फल दे। जय शुंभ शुंभ कपाल धरे, जय शुंभ कपाल धरे। प्रणमामि तुझे विनराते हरे, प्रणमामि तुझे विनराते हरे। हाथ उठाइए सब बड़े प्रेम से कहियो जगत जननी माँ जगदम्बा की जय हो। जय भगवती देवी नमो हरे, जय पाप विनाशिनी नमो हरे, जय भगवती देवी नमो हरे, जय पाप विनाशिनी 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 नमो हरे। वेदव्यास कृतं स्तोत्रम् य पठे नियतः शुचि, देवा शुद्ध भावेन प्रीता भगवती सदा। जय। धर्मशास्त्राणि सर्वाणि गुरुभाय महामते। वेदव्यास जी महाराज अपन पुत्र सुखदेव जी से कहलखिन जे पुत्र आप तो की किशोरावस्था में आबि गेलहुँ है और हमर इच्छा है जे आब अहाँ गृहस्थ में प्रवेश करी। अहाँके लेल एकटा सुंदर मुनि के पुत्री छथिन, चाहे छी हम हुनका संगे अहाँ विवाह करी। कियाक तऽ पुत्र हमर कामना रहे जे हमरा पुत्र के प्राप्ति हुए, ओहिके लेल हम 100 वर्ष तक तप केलहुँ और भगवान शंकर के बाबा भोलेनाथ के एहन कृपा भेलनि जे अहाँ हमरा घर में जन्म लेलहुँ और अहाँके देख रहल छी तऽ हमरा बड़ा मनके प्रसन्नता होइत अछि। तऽ हम चाहै छी जे अहाँ विवाह करी और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करी। सुखदेव जी महाराज अपन पिता वेदव्यास जी से कहलखिन किम सुखम मानुषे लोके ब्रूहि तात निरामयम्, दुःखं विद्धं सुखं प्राज्ञा मा वदन्ति सुखं किल। कहलखिन पिताजी अहाँ कहि रहल छी जे विवाह कऽ कऽ सुख के प्राप्ति करू। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश केला के बाद लोक के सुख होइ छै। मनुष्य एहि संसार में मनुष्य लोक में रहै छथि तो अगर वो सोचे छथिन जे हम सुख में छी तो हुनका से कोई मूर्ख कियो नहीं है। इस संसार में एक बुद्धिमान लोग बुझे छथिन जे इस संसार केवल दुखे दुख से भरल छै, एतऽ सुख ककरा भेटै छै और ओहियो में अहाँ कहै छी विवाह कऽ लै श्रियं कृत्वा महाभागं भवामि तदवसानुगम्। हे महाभाग, स्त्री के संग में रहकर और स्त्री के बस में रहकर और हम सुखपूर्वक सुखी रहवा के तब जाति हमरा तो स्वतंत्र रह दिया। आ जब कोनो स्त्री के संग हम विवाह करबै तहन तो हम परतंत्र भ जाए और जब परतंत्र भ जाए तहन हमरा सुख तस्य प्राप्ति है। कदाचिदपि मुच्येत लोकाष्टाद्रियं यतः पुत्र नारे निबद्धस्तु न मुच्येत करेचित। कहलखिन पिताजी विवाह केला के बाद लोक के बड़का बंधन बजे छै। लोक विवाह कलक, संतान भेले, ओके बाद फिर संतान नमहर होइ छथिन। जेना अहाँ अपने पिताजी के कहलखिन अहीं देखियो विवाह भेल संतान नहीं भेल तो संतान के लिए 100 वर्ष तप केलहुँ। हमरा एहन संतान भेल और आप ओहि संतान के विवाह कोना हेतै ताहिके लेल चिंता में छी। पिताजी इस संसार में जहन लोग एक बेर आबै छथिन आ ओहियो में जहन गृहस्थ में प्रवेश करै छथिन तो सुख भेटनाइ बड़ा मुश्किल छै। आ ओहियो में जहन विवाह भ जाय तहन लोह काष्ठा गृहं कहलखिन जे एक बेर क्यों लोहा में बनल रहल
क्यों अगर ककरो अहाँ लकड़ी में बन दियो यो लोहा में बन दियो ओई में जकड़ल पुरुष तो छूट सकैए क्यों है ओकरा खोल देते या अपने वो खोल देथिन परंतु पुत्र दारे निरवधस्तु न मुमे चेत करे चित बल्कि जे स्त्री के संग में रहिक और पुत्र पौत्र के बंधन में जे एक बेर बन जाइए ओकरा फिर कोई बंधन से मुक्ति नहीं भेटै छै कोई बंधन से ओकरा मोक्ष नहीं भेटै छै जे शरीर से अहाँ कहै छी विवाह करै ल ओ शरीर हमरा से अलग छै कि देहो नारी नाम तन्मयस तथा जहिना नारी के शरीर होय छै तहिना त हमर शरीर छै कलकिन कुल अलग छे दोनों के एके रंग शरीर और हम तो चाहे छी जे हम ए चक्कर में पड़बे नहीं करी कलकिन हम ए अध्यात्म को छोड़ के जगदम्बा के नाम को छोड़ के जे देवी भागवत के सांगो पंग हमरा अध्ययन करेलो ए सुख के छोड़ के और हम चाहे आ चाहे छी जे हम वही शरीर के संग में रह के और वो मन पुत्र वाला जिसको छे कोई सुख में जाए हम इस सुख से दूर रह चाहे छी पिताजी बृहस्पति गुरु प्राप्त हो सोपि मगनो विहानवे कल जे बृहस्पति के द्वारा हमरा शिक्षा प्राप्त भेल ह ओई शिक्षा को हम बेकार नहीं देबा चाहे छी जो शिक्षा हमर बेकार हो जाए हम मोक्षार्थी छी हमरा गृहस्थ के कोनो आवश्यकता नहीं है ए संसार के चक्कर में हमरा नहीं पड़वा के देखियो संसार की छिए संसरित संसार जे प्रतिक्षण बदल रहल अछि जे प्रतिक्षण दूर जा रहल है जे प्रतिक्षण छूट रहल है संसार बदलित रहे छै ई एक जगह पर स्थित नहीं छै आइ एतऽ किछ और छै 10 साल बाद किछ और देखबै जे पूरा खेते खेत छै आ 10 साल बाद देखबै जे पूरा मकाने मकान छै संसार बस घूम रहल छै बदल रहल छै हमरा अहाँ से दूर जा रहल है संसार अपना सब का लागे है जब अपना सब संसार में आबि के संसार को पकड़ लेने छी लेकिन ने संसार तो अपना से दूर जा रहल है छूट रहल है प्रतिक्षण छूट रहल है बार-बार कहै छी जे संसार में लोग आबै छै तो वही परमेश्वर परमपिता परमेश्वर आदि शक्ति महामाया के नाम लेके ले अपना सब संसार में आबि गेलिए बैस रहलिए अच्छी पैक गेल छी अच्छी पकड़े हो के फेविकॉल ले फेविक्विक बोला जहाँ एतऽ से विदा होय के समय होय छै त किनको जाय के इच्छा नहीं होय छै लेकिन बुझल छै जे मृत्यु लोक छै एठाम से एक न एक दिन त जाय पड़बे करब इस संसार के छोड़ पड़बे करब कलकिन पिताजी मानुष्यम दुर्लभम प्राप्यम वेद शास्त्रान दिए छ एक तो दुर्लभ छै मानव शरीर प्राप्त केना और जब हमरा मानव शरीर प्राप्त भेल ह तो हम वेद शास्त्र का अध्ययन करब कि हां ए गृहस्थ में जाब नगरी हम बंधनागारम वंदनेन चकार वेद व्यास जी बार-बार कहि रहल छथिन पुत्र ई जे गृहस्थ छै न से गृहस्थ बंधनकार नहीं छिए एमे बंधन नहीं होय छै बल्कि बंधन छै एमे सबसे पैघ बंधन छै ममता सबसे पैघ बंधन छै माया सबसे पैघ बंधन छै करुणा माँ के संगे ममता वाला प्रेम रहत तो माँ के छोड़ के नहीं कतौ जा सकै छी स्त्री के संगे प्रेम हो जाए तो स्त्री के छोड़ के नहीं जा सकै छी पुत्र के संगे करुणा वाला प्रेम है तो उनका छोड़ के नहीं जा सकै छी तई ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति वखान ऐठाम त केवल ममता करुणा भरल छै और वो सब माया के रूप छै लोग काम क्रोध लोभ मोह माया के चक्कर में पड़ल अछि एहि संसार में ओकरा सुख नहीं भेट सकै छै और तैयो में गृहस्थ गोस्वामी जी की कहै छथिन गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल ई गृहस्थ का नाना प्रकार के जंजाल छै गृहस्थ में सब केओ जे चाहते सुख पूर्वक रही नहीं हो सके है महाराज कहियो काज खत्म होइते नहीं छी अच्छा आए यहाँ सामान इन देले सब किछ भेज के आ कहीं चट दबावे चीनी ते खत्म हो गेल है अब चीनी और ले जता हुनकर व्यवस्था
दू दिन जेना तेना चलते फिर किछ अहाँके जरूरत पड़त किया गृहस्थ में छियै अहाँके तऽ परिवार चलेबाक अछि किछ ने किछ के आवश्यकता रहबे करत तऽ अहाँ कहियो तमसा के कहियो देते जे एते दिन कहि दियौ की अनबाक छै तऽ अहूँ तमसा के कहि देबै आई लिस्ट बना के दऽ दै छी अहाँ आनि लिअ लिस्ट बनि गेलै आ महीना भरक बाद ने फिर 5 दिन के बाद किछ ने किछ जरूरत पड़ि जाइ छै आ फिर मन में संकोच है आप कोना कहबै तने एहि बेर अपने मंगा लै छी दुकान से कनि दिन बाद करब लेकिन तो संसार छी तऽ कखनो कोनो चीज एहन छैहे नहीं कहलखिन जहन लोग गृहस्थ में रहे छे तो नाना प्रकार का जंजाल से दुख से और एहन नहीं छे जे केवल दुखे दुख से जीवन में सुख सेहो छे लेकिन सुख के जो अनुभूति होय छे वो आनंद के समय रहल तो पल भर में बीत गई तो लोग का पता नहीं लागल हम कते दिन सुख मनावे आ दुख एहन होय छे जो पहाड़ जगह दिन बीते छे तो दुख के लोग के दुख भेल तो समय में और कष्ट भेल द्वारे लोग के दुख जे छे बेसी दिन बीते लागे छे बहुत तरह से समझा रहल छथिन कहलखिन जे ई गृहस्थ बंधन के कारण नहीं छे ई त बंधन मुक्त छे गृहस्थ आश्रम में रहितो लोग मुक्त भ सकैए कोना मुक्त भ सकैए न्यायागत धन कुर्वन् वेदोक्तम विधिव क्रमात् गृहस्थो विमुच्येत श्राद्ध कृत सत्यवाक् शुचि सबसे पहले न्याय पूर्वक धन अर्जित करे न्याय पूर्वक मतलब सत्यनिष्ठ एक नंबर से 2 नंबर से नहीं ककरो अपराध क ककरो चोरा क दुराचार क एना क नहीं धन एक नंबर से न्याय पूर्वक धन उपार्जित करे और ओई धन के शास्त्रोक्त विधि से संपन्न क और अपना लग में रखे शास्त्रोक्त विधि कैसे जे धन के 4 भाग होय छे अपना ल राखी संबंधी ल राखी के बाद अगर कतो समाज का आवश्यकता छे ओई के लेल राखी और एक का धन अपना ले सुरक्षित होकर राखी और जतिक साल में पर्व आबै छथिन ओई सब में पूजा करबाक चाहिए पितृ श्राद्ध करबाक चाहिए सर्वदा सत्य के धारण करबाक चाहिए पहले ब्रह्मचारी रही ओई के बाद जे छे अहाँ के गृहस्थ में चलबाक चाहिए वानप्रस्थ और संन्यास एक प्रकार से धार्मिक भाव के अगर लोग गृहस्थ में रही छे तो गृहस्थों में रही तो वो योगी के कार्य करी छे बार-बार अपना पुत्र के समझलखिन जे पुत्र विश्वामित्र छलखिन वन में तप करे ले गेल रहे कठोर तप केलखिन 3000 वर्ष तक तप केलखिन परम योगी भ गेल रहथिन लेकिन मोहितश्च महातेजा वने मेनकया स्थिता वन में मेनका नाम के स्त्री के देखलखिन और विश्वामित्र हुनका पर मोहित भेलखिन और हुनके द्वारा शकुंतला नाम का पुत्री हुनका उत्पन्न भेलै तो पुत्र चाहिए जो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में जबाक चाहिए और गृहस्थ के बाद तहन वानप्रस्थ और संन्यास धारण करबाक चाहिए नाहं गृहं करिष्यामि दुखम सर्वदा पिता हे पिताजी एहि गृहस्थ का हम धारण नहीं कर सकै छी ई त सदा दुख के कारण होय छै जो अगर पुत्र आ पुत्री से लोक के सुख होते तो जानवर का पशु पक्षी के सुख होते एत त सब के दुखी देख रहल छियै कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी और एत कियो तन दुखी कियो एहने तीन जे ककरो पैर नहीं दुखे छै ककरो ठेहुन नहीं ककरो डार नहीं ककरो हाथ नहीं तो ककरो आँख नहीं एत कियो तन दुखी कियो मन दुखी कते का मन दुखी छै दोसर के देखे छथिन जा सबटा भगवती हिनके देने जाय छथिन हमरा दिस तक तो नहीं छथिन कियो मन से दुखी छथिन कियो तन से दुखी छथिन आ कियो धन भी न रहत उदास किनको लग में धन नहीं छै तो धन से उदास रहे छै अच्छा किनको लग में धन छै तो ओकरा नुका के कोना रखथिन जोगा के कोना रखते थी के लेल वो जतन में रहे छै दुख में रहे छै जब पता नहीं लागे
पता है बड़का बड़का उद्योगपति सब लगभग बड़का बड़का के छे कंटेंट सब रहे छे जो कोना सरकार से टैक्स बचाबी ओकर तो ओई जतन में लागल रही छथिन जे कत से धन के बचावे जिनका धन नहीं छन हुनकर त दुख बुझाबैया जिनका धन छन हुनको दुख छन तो कनी कनी एत सब दुखी छथिन सुखी केवल जे भगवती जगदम्बा के चरण में छथिन वह का सुखी छथिन कहलखिन जे हम तबस भगवती के नाम लेबैन हुनकर तप करबैन और सायुज धाम को हुनका प्राप्त करबैन हम एई जन्म गृहस्थ आश्रम में बिल्कुल प्रवेश नहीं करना चाहे छी क्या तो संसार में सबके सुखी रखने पिताजी बड़ा कठिन होई छै सबके सुख पूर्वक नहीं रख सके छी गृहस्थ में आ कहै छी जे विवाह क लिया विवाह केला के बाद पत्नी से प्रेम हैत त माताजी नाराज भ जेथिन अही कनी दिनक बाद नाराज भ जाय आई गृहस्थ जे छी भैया एतौ अहाँ सबके सुख नहीं रख सके छी जेना लोग बैंक के जोखै छथिन न बैंक के जोखने जेना बड़का भारी काज छै जोखबै जे जीते दूटा उमर भ जाय ओकरा पकड़बै त उमर भ जाय तैना ई गृहस्थ छियै उनका से प्रेम तो वो अहाँ से नाराज उनका से प्रेम तो वो नाराज तैता केवल भगवती के भक्ति छै और संसार में गेला के बाद लोग के बहुतो प्रकार के अभिमान भ जाय छै धन कमेलैत प्रतिष्ठा भेटलैत खूब अभिमान भ गेलै जे हम ही त ई संसार के चला रहल छी हमरे द्वारा ई त कैल गेल अछि और पिताजी हम चाहे नहीं छी जे हमरा अभिमान हुआ गृहस्थ में गेला के बाद लोग के अभिमान होइ छै और अभिमान तो भगवती के भोजन छियन भगवान के भोजन छियन हम सब अबै छियै त खूब पढ़ि लिख लेलहुँ त खूब अभिमान भ गेल बड़का भारी का पद भेट गेल त अभिमान भ गेल खूब कमा लेलहुँ त अभिमान भ गेल लेकिन देखियो अभिमान जे होइ छै न से भगवती के भोजन छियै अहंकार भेल त पतन के तरफ निश्चित अहाँ के एक दिन पतन हेबे टा करत तै दुआरे समर्पण भाव से रहबाक चाही बल्कि पिताजी जो हम गृहस्थ में जायब तो समर्पण भाव नहीं है समर्पण भाव केहन हेबाक चाही जे केवल मैया के चरण में समर्पण करबाक चाही और सदैव हुनका चरण में रहबाक चाही जे हां जे किछ भ रहल छै सबटा अहीं के कृपा से भ रहल छै बिना अहाँ के किछ नहीं भ सकैया ई त अपना सब बुझै छियै अच्छा ककरो किछ भ जाय छै दुर्घटना तो तुरंत कहि देबै ई हुनकर इच्छा छलै ई भगवान के एहने इच्छा छलै न ताहि हिनका संग ई भ गेलै आ कहियो बड़का नीक काज अहाँ के भ जाय अछि अहाँ के जे छै खूब धन के प्राप्ति भ जायत अहाँ के पुत्र बड़का पद के प्राप्ति भ जायत तो पुत्रो मुनि कहन आई तो उनके इच्छा से भेलै न हमर बेटा बड पढ़लक हमर पुत्र जे छै दिन रात पढ़ि के तोहन ई जगह पर पहुंचल तो जे खराब खराब हेतै ओ भगवती नाम का पर्चा फाड़ल जेतै ना जे नीक नीक हेतै ओ अपना नाम के पर्चा बनतै लेकिन एतऽ से नहीं हेबाक चाही हमरा अहाँ के दुख के प्राप्ति किया होइए हमरा अहाँ के दुख के प्राप्ति होइए जब अपना सब इस संसार में अपना जगह रह लागली गाड़ी के एकटा ड्राइवर ठीक होय छै एकटा गाड़ी में अगर ड्राइवर सीट पर दूटा बैस रहतै त गाड़ी के की हेतै कतो एक्सीडेंट भ जेतै दूटा ड्राइवर त एकटा गाड़ी के चला नहीं सकैए ई जे जीवन रूपी छै जीवन की छै एकटा गाड़ी छै ए गाड़ी के ड्राइवर के छथिन ओ जगदम्बा छथिन गाड़ी के ड्राइवर अगर हुनका ऊपर छोड़ देबै तो वो अहाँ का जीवन रूपी गाड़ी का बहुत नीक से चला देती कखनो जीवन में दुख नहीं आयत लेकिन अपना सब की करै छियै हुनका छोड़ दै छियै अपन जीवन का अपना जगह चलबा लागै छै तो एकटा ड्राइवर तो छथिन दोसर ड्राइवर अपना सब भ गेलौ आ जब दूटा ड्राइवर भ जाय छै त ई जीवन दुख के खाई में जाकर कतौ खसि पड़ै छै आ जब दुख के खाई में खसि पड़ल त हमरा से अपना ओते नहीं निकालल होइए तहन त आर्त भाव से वही भगवती के पुकारै छियै रे जगदम्बा हे मैया कोनो कृपा करू बड़ा दुख में फंसल छी आ जब हुनका समर्पण करै छियै जीवन तो ओइ दुख से निकाल के पुनः सुख में अहाँ के प्रवेश करबै छै तो जे किछ छै से सबटा भगवती के कृपा से छै सबटा भगवान के कृपा से छै राम जी के कृपा से छै जीवन में कखनो अहंकार नहीं करबाक छै देखियो एक संख्या जे होय छै से ओइ पर एकटा जीरो बैसा दै छियै त कते भ जाय छै जा
एक पर जीरो बचते तो कते हेते 10। हाँ कखनो काल पूछ दे तो कही देल करियो ओइ पर एकटा और जीरो बैसा देबै त 100, यानी 10 गुना बढ़ि जेतै। एकटा जीरो और बैसा दियौ त 1000 भ जेतै, फिर ओ 1 से जे छै 10 गुना बढ़ि जाइ छै, एकटा और बैसा दियौ, बैसबे में की लागै छै, बैसेने जाउ त 10000 भ गेलै। एकटा और बैसा देबै त 1 लाख, आ एकटा बैसा देबै त 10 लाख। एक एकटा जीरो बैसैत गेलै, ओ एक के जे संख्या छै से 10 गुना बढ़ैत गेलै। एकटा जीरो के एते महत्व भेलै जे 10 गुना बढ़ा देलकै, तो जीरो का अहंकार भ गेलै। ओ जीरो का अहंकार भ जाइ छै जे हमरा अंदर एते शक्ति अछि जे जै संख्या के आगू हम बैस रहै छियै ओ संख्या 10 गुना बढ़ि जाइ छै। आ जीरो के जहन बहुत अहंकार भ जाइ छै जे हमरा अंदर एतेक शक्ति है जे हम 10 गुना बढ़ा दै छियै, तो चुपचाप एक ओइठाम से विदा भ गेल। आ जहन एक हटि गेलै तहन की छै, 4टा 5टा जीरो छै त की छै, जीरो छै, कोनो अस्तित्व नहीं रह जाए छै जीरो का। ताहि दुआरे जीवन में राम नाम को अंक है, सब साधन है सोनी, अंक रहे 10 गुण बढ़े, अंक गए सब सुन। तो और किछ अंक धारण नहीं करबाक छै जीवन में, केवल राम नाम का, ओइ भगवती नाम का अंक अपना जीवन में धारण केने रहबैन, हुनकर नाम जे अपना आगू लैत रहबैन त ई जे जीवन छै से 10 गुना सुखी पूर्वक बढ़ैत रहत। आ जे दिन हुनका छोड़ देबैन त जतेक साधन केने छियै संसार में 100 साधन शून्य छै। त सदैव मन में धारण करबाक चाही जे किछ भ रहल छै सबटा हुनकर कृपा से भ रहल छै, बिना हुनकर कृपा से पत्ता तक नहीं हिलै छै। अपना सब गैब के लिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, लेकिन माने के लिए नहीं तैयार हुई छिए। ताओ प्रेम से गबियो करियो आ जीवन में उतारबो करियो। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। 100 बड़े बड़े हाथ उठा ले, प्रेम से कहियो मां जगत जननी जगदम्बा की जय हो। करती हो मेरी मैया मेरा नाम हो रहा है, करती हो मेरी मैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो मेरी मैया, करती हो मेरी मैया मेरा नाम हो रहा है। करती हो मेरी मैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो।
भी करता नहीं मैं कुछ भी और सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। मेरे माँ ओ मेरे माँ ओ माँ तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम हूँ, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। तेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो मेरी मैया मेरा नाम हो रहा है। करती हो मेरी मैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जगत जननी जगदम्बा की जय। जीवन में ये बात का उतारा चाहिए जो भगवती जगदम्बा की कृपा से हमारा जीवन में जीव हो रहा है से होके कृपा से हो रहा है। केवल गावन बात सुनी होई छी का जीवन में उतारा पड़े छी। पुत्र गतरी तो बात जे सुनलखिन वेद व्यास जी महाराज तो चिंता में पड़ गया। सोचने लगलखिन आप की करवाक चाहिए। जे पुत्र तो भगवान से मांगलिए नहीं पुत्र का देख कर बार-बार अश्रुपात हो लगले नहीं सर जे पुत्र का विवाह करवे नहीं करता गृहस्थ में जेवे नहीं करता तो कत से पोता पोती के मुंह देखबे। इनका शरण में चलवाक चाहिए। देखियो किनको पुत्र अगर बेटा महात्मा बना लागे छे तो सबके कष्ट होय छे जे संसार में छथि। वेद व्यास जी के बड़ा कष्ट भेले परंतु माया के जे प्रबल छथिन जे त संसार में माया छे और माया सब के ऊपर में छे और माया एहन होय छे जे सब के नचबै छे अपना आंगुर पर। जे पुराण के कर्ता छथिन आ जे पुराण के वेदता छथिन जे भगवती के भक्त छथिन उनको माया से भगवती मोहित के ले रही छथिन। ऐ तीनों लोक में ब्रह्मा आदि देवता क्यों नहीं छथिन जिनका भगवती अपना माया से मोहित नहीं करे छथिन। सुखदेव जी एक प्रकार से नीति युक्त बात कहलखिन और जब देखे छथिन जे पिताजी दुख में छथिन तो पिताजी के बार-बार समझा रहल छथिन जे पिताजी लोग के भूख लागे छे तो भूख भोजन से मिटे छे।
क्षुधा निवृत्ति भक्षेण न पुत्र दर्शनेन च। पिताजी केवल पुत्र के दर्शन से वहां का भूख नहीं मिटात, प्यास नहीं मिटात। ओई के लेल प्यास मिटबै के लेल, प्यास बुझबै के लेल त जल चाहिए, भूख मिटाबै के लेल त भोजन चाहिए। अहाँ केवल चाहे छी जे हमरा देख के संसार में रहो, ई नहीं भ सकैए। दुर्लभम मानुषम जन्म कर्मतो मा विहानगा। इतत हमर कर्म करिले जन्मेला, उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में जन्म भेला, और हम चाहे छी जे केवल हुनकर उपासना करी। वेद व्यास जी महाराज अपन पुत्र सुखदेव के ज्ञान देलखिन जे हे पुत्र, हम एकटा शार्ंगोपांग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के रचना केने छी। जय पुराण का अर्ध श्लोक में स्वयं आदि शक्ति भगवती प्रकट केने छथिन। सर्वम खलमिदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। ई अर्ध श्लोकी भागवत भगवती अपना मुख से निकालने छथिन। ताई वो दिन कहने रही जे भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, जे भगवती को मुख से निकलैन उनका देवी भागवत भागवत कहल जाइ छै। और यह अर्ध श्लोकी भगवान विष्णु को प्रदान कयल गेल, और भगवान विष्णु यह अर्ध श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी के देलखिन, ब्रह्मा जी नारद जी के देलखिन, और नारद जी वेद व्यास जी महाराज के देलखिन। और वेद व्यास जी महाराज 18,000 श्लोक के निर्माण क जी बनेने रहतीन। से सूत जी असित वैसल 100 के संग में नौका अपन पुत्र सुखदेव जी महाराज का पढ़ेलखिन, और एकांत में जान पढ़ा कर उदासीन अपन पुत्र के देखलखिन जे सुखदेव जी के जे कहने रहथिन विवाह करेला, और उदास उदास रहे छलखिन आश्रम में, तो जाके कहलखिन न चेन मनसि ते शांति वचसा मम सुव्रत गच्छ त्वं मिथिलां पुत्र पालितां जनकेन। हे पुत्र, अगर हमर उपदेश से अहाँके शांति नहीं भेटत, हम जे अहाँके बात कहलहुँ ताहि बात पर में अगर अहाँ विचार नहीं करै छियै, तऽ एकटा काज करू, अहाँके जे मोह अछि, अहाँके जे दुख अछि, जे हम गृहस्थ में जाकर दुख के प्राप्ति करब, तो अहाँ चलि जाउ मिथिला। ओहिठुमका राजा जनक जिनका लोक विदेह कहै छै, हुनका से अहाँ शिक्षा लिअ। ओ राजा सेहो छथि और गृहस्थ मने के परम योगी छथिन, हुनका से जे शिक्षा लेब तऽ अहाँके जे कोनो समस्या अछि, जे शंका है, सब शंका दूर भ जायत। जीवन मुक्तो विदेहश्च राज्यम शास्त्रति मुदान्विता। सुखदेव जी के बड़ा शंका भेलै जे राज्य के संचालन करैत जीवन मुक्त कोना भ सकै छै जनक जी। ओहो राजा भ कऽ और अहाँ हुनका कहै छियै जे योगी छथि, तै तऽ ई भ गेल जे जल में कमल का पात छै, कमल का गाछ छै, लेकिन वो जल का स्पर्श नहीं करते, एहन बात कहि रहल छियन। जो गृहस्थ में रहै छथि आ हुनका दुख नहीं छै, हुनकर शत्रु नहीं छै, हुनकर संदिग्ध ककरो पर शंका नहीं करै छथिन, हुनका ककरो पर गलत विचार नहीं होवे छै, ओ परम योगी कोना भ सकै छै। बार बार शंका कर रहल छथिन, कियाक तऽ राजा का तो शत्रु और मित्र का पहचान होय छै। ओ ककरा संगे प्रेम करते, ककरा संगे नहीं करते, आ वही प्रेम में जहन ककरो संगे बेसी केलखिन, ककरो कम, समान भाव नहीं रहले त योगी केना भेलखिन। ई सब बात सुखदेव जी अपन पिताजी से कहि रहल छथिन। राजा के ओइठाम त कोनो चोरो आबि जाइ छै जकरा दंड देबऽ पड़ै छै, तो कोन प्रकार से दंड द सकै छथिन। एहन जीवन मुक्त राजा का हम कहियो सुनबे नहीं केलिए जे एहन जीवन मुक्त और परम योगी राजा भ सकै छै। हमरा अवश्य जनक जी को ओइठाम चलबाक चाही। ओइ राजा के विषय में, जनक जी के विषय में, मिथिला के बारे में सुनलखिन तो सुखदेव जी के बड़ा आश्चर्य भेलनि। जाकर अपन पिता वेद व्यास जी के चरण में प्रणाम केलखिन और कहलखिन जे पिताजी हमरा आशीर्वाद दिअ, हम सुमेरु पर्वत से मिथिला के तरफ जा रहल छी, हम राजा जनक से भेंट करबनि और हुनका से अपन शंका के समाधान करब। स्वस्ति अस्तु सुख दीर्घायुर्भव पुत्र महामते सत्यां वाचं प्रदत्त्वा मे गच्छतात यथा सुखम। कहलखिन पुत्र अहाँके कल्याण होए, दीर्घायु हो, सुख पूर्वक यात्रा करू और अहाँ एठाम से जाओ, मिथिला प्रवेश करब, हुनका से भेंट करबनि। और पुत्र एकटा बात और, जायब और जहन हुनका से वार्तालाप भ जाय तो वापस यही आश्रम में आयब।
इने जे वही ठाम से कतो दोसर ठाम चल जाए, ते थाटन में चल जाए, कतो सन्यासी बन जाए, योगी बन जाए, उनका से की वार्तालाप भेल से हमरा आबि के एठाम अहाँ कहो। पिताजी का प्रणाम कलैत, प्रदक्षिणा कलखिन और विदा भ गेलखिन ओठाम से भगवती जगदम्बा के नाम लैत लैत। जना तपस्वी जन विदा होय छथिन तहिना परम योगी सुखदेव जी विदा भेलखिन। रास्ता में संत मुनिंद्र सब कियो भेटलखिन, वैष्णव सब का प्रणाम करैत पाशुपत शैव शास्त्र अनेक प्रकार के उपासक भेटलखिन। सबका प्रणाम करैत सुखदेव जी लगभग 2 वर्ष जहन चललखिन पैरे, सुमेरु पर्वत से लगातार 2 वर्ष चललखिन, तहन एहि हिमालय के तरफ मिथिला प्रदेश के निकट पहुंचलखिन। जन मिथिला के निकट पहुंची छथिन, कोनो पथिक से पूछलखिन त कहलखिन आगू और जाओ, सुंदर सन द्वार छै, ओइ द्वार में प्रवेश करबै तो ओइ ठाम से मिथिला प्रारंभ होइ छै। सुखदेव जी महाराज अवैत अवैत चलैत चलैत मिथिला के सन्निकट ओ बड़का द्वार जतऽ मिथिला के मुख्य द्वार छलै ओइ ठाम एला और ओइ ठाम जहन एलखिन आ जहन ओइ द्वार में प्रवेश करऽ लगलखिन त द्वारपाल ओइ ठाम हुनका रोकि लेलखिन। कहलखिन सरकार कतऽ से एलौं हँ? प्रविष्टो मिथिला मध्ये पश्चिम सर्वदिशोत्तम। द्वारपाल रोकलखिन जे अपने के छी, कतऽ से एलियै हँ, कोन काज है, कतऽ जेबै? सुखदेव जी देखलखिन जा हम त मिथिला एलौं हँ, त द्वारपाल आगू बढ़ैए नहि दै छै। चुप भ गेलखिन, किछ नहि बजलखिन, एकदम मौन छथिन। द्वारपाल देख रहल छथिन, बार-बार पूछै छियै ई त किछ बजिते नहि छथिन। ब्रूहि मुकोऽसि ब्रह्मनिति किमर्थं त्वमिमागत चलनं च विना कार्यं न विभेन भवेदिति मे मति। कहलखिन हाँ मौक छी की? ब्रूहि मुकोऽसि किम ब्रह्मन्, अहाँ मौक छी, सुनै नहि छियै, अहाँ बहिरो छी की? बार-बार पूछ रहल छी अहाँ कतऽ से एलौं हँ, किनका से काज है और कतऽ जेबै, अहाँ बजै किया नहि छियै? सुखदेव जी त चुप छथिन, बस ओइ द्वारपाल के बात सुनि रहल छथिन। कहलखिन देखियो राजा का आज्ञा छै, जिनका नहीं चिन्हिए आ जिनका बारे में ज्ञान नहीं रहा ओ ओइ विदेह नगर में प्रवेश नहीं क सकै छै। और वो केवल नगर के नहीं छै, सब के बात पर में ध्यान करबाक चाहिए। अज्ञात कुलशीलस्य प्रवेशो नात्र सर्वथा। हे जिनका नहीं चिन्हिए हुनकर व्यवस्था केवल दनाने टा तक हेबाक चाहिए। अब कियो एले त अहाँके किछ किछ कहले, ठकले, पुछले, आंगना गेले आ जाकर के चोराइए लेते, किछ उपद्रवे क देले, त जकरा नहीं चिन्हिए बहुतो एहन होबै छै। हमरे गांव के बगल में एकटा मियां के नाम छथिन, ओ तो होबै छलखिन पहिने गहना सब साफ करे ला, बाहर से लड़का सब होबै छलखिन जो घरे घरे जाकर सबका गहना साफ कर दै छलखिन। एकटा श्रीमती जी कनिक वृद्ध छलखिन, हुनका काकी काकी कहि के अब वो जते पुरान रहे चांदी वाला गहना तो साफ के लिए देलखिन, बल्कि सोना वाला गहना से वो साफ कर दे। और वो एक कटोरी में जल द के कहलखिन जे एकटा गैस चूल्हा पर में चढ़ा दियो। हाँ वो गैस चूल्हा पर गेलखिन चढ़वेला, कहलखिन हाँ हमरा तते काल रहलो वहां एठम जलो नहीं पिएलो, जल तो इनके देलखिन, कहलखिन कल से इनके दियो। सत्य बात बता रहल छी। ओ गेलखिन उमर से कल पर से जल अनिला, कटोरी चढ़ले छे, कटोरी में से गहना पार निकल गेलखिन। दनान पर में जे मुख्य द्वार रहे ओइ पर में चाचा जी रहथिन, कहलखिन भ गेल काज त चाचा जी गहना छे चढ़ल गैस पर में, अहाँ देखबे हम सब एहि अंगना से अबै छी। आब वो बूढ़ी मैया जल ल के ठाड़ जे वो आब एथिन, बड़ी काल भेले तक कहलखिन काका जी जे एक बेर गहना के देख लियो न गैस पर चढ़ल अछि। जा गेलखिन त पाइनो जरि गेल रहे, ताबे कटोरी छैहे, पाइन खत्म आ गहना के त पते नहीं छी कि गहना तो ल के 9-11 भ गेल रहती। तो बहुतो लोग सब एहन होबै छथिन, कथा जे लोग सुनै छै त कथा में बहुतो एहन चीज आबै छै जे जीवन में ओकरा उतारबाक चाही। की कहलखिन अज्ञात कुलशीलस्य प्रवेशो नात्र सर्वथा। जिनका नहीं चिन्हिए, जिनका बारे में ज्ञान नहीं है, जकर कुल के बारे में जकरा कहियो देखने नहीं छिए, चाहे कतबो कियो ने कहे जे हमरा वो पठेले त ओइ ठाम से एलौ हां, ई केलौ हां,
लेकिन नहीं, अगर अहाँ अतिथि छी तऽ ठीक से दरान पर रुकू, अहाँ के जल पीबा के जल दै छी, भोजन करबा के भोजन करायब, लेकिन अहाँ के हम अपन अंगना प्रवेश नहीं करा सकै छी। कहलकै सरकार हम अहाँ के नहीं चिन्है छी, अहाँ के मिथिला में प्रवेश नहीं अछि, अहाँ या तऽ अपन कार्य बताओ आ नहीं तऽ इच्छा अनुसार जतऽ से एलौं ओही ठाम से अहाँ चलि जाओ। सुखदेव जी महाराज सोचले जो जे कार्य ले हम एलौं, परंतु विदेह नगरम द्रष्टु प्रवेशो यत्र दुर्लभ। विदेह नगर में तो प्रवेश केने बड़ा दुर्लभ है, और आशा लऽ कऽ जब केओ कतौ जाइ छथिन और वो आशा जब पूर्ण नहीं होइ छै तऽ लोक के दुख हुआ लागै छै। ओतऽ आयल रहथिन तऽ ज्ञान लेल, लेकिन देखै छथिन जे ई नगर में प्रवेशे नहीं, बल्कि कतऽ सुमेरु पर्वत से 2 वर्ष तक चल के मिथिला में एलौं, लेकिन मिथिला में तो प्रवेशे नहीं भऽ रहल अछि। आब तऽ लोक में कोनो तीर्थो नहीं छै जे तीर्थ भ्रमण करे ले चलि जायब। आब तऽ हमर जे 2 वर्ष के परिश्रम है वो बेकार भऽ गेल। विदेही के नाम सुन के बड़ा मन में उत्सुकता भेल, परंतु ओहि नगर में प्रवेश बड़ा विचित्र छै। सुखदेव जी किछु बाजि नहीं रहल छथिन, बस सबटा बात मुने मुने सोचि रहल छथिन। द्वारपाल के लगले जे एते बात कहलिए ई किछु कहि नहीं रहल छथि। आई चानन केने यज्ञोपवीत धारण केने तन पर में एकटा दुपट्टा लेने लागे छै कोनो बड़का पैघ मुनि छै, कोनो श्रेष्ठ ब्राह्मण छथिन। लागे छै जे कोनो बड़का पैघ ब्राह्मण छै। हाथ जोड़ के द्वारपाल प्रणाम केलखिन। तन क्षंतव्यम महाभाग, हे महाभाग, हे ब्राह्मण देवता, हम क्षमा चाहे छी, हम नहीं बुझि सकलहुँ जे अहाँ एतेक पैघ मुनि छी, हमरा से जे कोनो अपराध भेल तऽ ओ अपराध के क्षमा करू। सुखदेव जी द्वारपाल से कहलकै द्वारपाल एहिमे अहाँ के कोनो दोष नहीं है, अहाँ तऽ सेवक छी, अहाँ तऽ द्वारपाल सिक्योरिटी गार्ड के की काज होइ छै। तो बड़का बड़का अहाँ सोसाइटी में जेबै गेट पर में सिक्योरिटी गार्ड रहै छै, अहाँ के नाम लिखत, अहाँ के साइन करायत, अहाँ के टाइमो लिखत जे कते बजे अहाँ प्रवेश केलिए हैं, अहाँ जहन निकलबै तखनो लिखत। आब अहाँ सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा कऽ लेबै जे हमर नाम किया लिखै छी, अरे ओकरा तनख्वाह ओही दुआरे भेट रहल छै, ओकरा राखल गेल छै ओही दुआरे जे केओ गलत व्यक्ति नहीं प्रवेश कऽ जाय। आ जब केओ प्रवेश कऽ रहल छथिन तऽ हुनकर सब पता लऽ कऽ तहन हुनका प्रवेश करऽ दियौ। द्वारपाल के कहलखिन अहाँ तऽ सेवक छी, सेवक सोई जो करे सेवकाई, सेवक का काजे होइ छै सेवा केनाइ। अहाँ तऽ बुद्धिमान छी, जहाँ चोर शत्रु को प्रवेश नहीं करऽ दऽ रहल छियै। सुखदेव जी कहलखिन द्वारपाल से द्वारपाल हम तऽ बस अहाँ के परीक्षा ले छलहुँ हँ, जहाँ राजा जनक के द्वारपाल छियै, आखिर हमरा प्रवेश करऽ दै छी कि नहीं, अहाँ तऽ बड़ा तीव्र बुद्धि के लागै छी। और जहन द्वारपाल के कहलखिन जे तीव्र बुद्धि के लागै छी तऽ द्वारपाल हाथ जोड़ के पूछे छथिन सुखदेव जी से जे ब्राह्मण देवता प्रवेश तऽ अहाँ के हेबे करत, ओहिसे पहले किछु प्रश्न के उत्तर दऽ दिअ तहन अहाँ एहि मिथिला में प्रवेश करब। किम सुखम द्विजम किम दुखम किम कार्यम शुभमेक्षता, कह शत्रु हित करता को पूरी शर्वम ममाद्यमे। कहलकै हे ब्राह्मण देवता, हे सुखदेव जी महाराज, किम सुखम, सुख ककरा कहै छै, किम दुखम, दुख ककरा कहै छै, किम कार्यम शुभमेक्षता, कल्याण रखे वाला मानव का, कल्याण रखे वाला पुरुष का की करबाक चाहिए। कह शत्रु हित करता, के शत्रु होय छै आ के मित्र होय छै, ई सब हमरा कहि दिअ और ओइ के बाद अहाँ मिथिला नगर में प्रवेश कऽ जाउ। सुखदेव जी कहलखिन बड़ा सुंदर प्रश्न पूछलौ। द्विविध्यम सर्वलोकेषु सर्वत्र द्विविधो जना, रागी चैव विरागी च तयोश्चित्तम द्विधा पुनः। कहलखिन प्रतिहार द्वारपाल, इस संसार में जतेक लोग रहै छथिन सब द्विविध रहै छथिन, मानव दू प्रकार के, केहन, एकटा रागी और एकटा विरागी। कहलखिन रागी के सेहो दूटा भेद होइ छै, एकटा मूर्ख और एकटा चतुर। विरागी के कहलखिन तीनटा भेद होइ छै, ज्ञात, अज्ञात और मध्यम।
जे कहलखिन मूर्ख आ चतुर, तो ओहिमे कहलखिन चतुर जे होइ छै सेहो दू प्रकार के, एकटा शास्त्र जनित और एकटा बुद्धि जनित। अपन वेद के अनुसार दोनों अपन सुख लै छै। एते बात कहि देलखिन, फिर सुखदेव जी चुप भ गेलखिन। बार बार कहलखिन सरकार अहाँ तऽ जहिना हम प्रश्न पुछलहुँ तहिना अहाँ उत्तर दऽ देलियै, कनि हमरा परीक्षा के कहि दिअ, जाबे परीक्षा के नहीं कहबै ताबे तऽ हम बुझबे नहीं करबै। धनम प्राप्य सुतांदारा मानम च विजयम तथा तद प्राप्य महादुःखम भवेत् क्षणे क्षणो। कहलखिन जे सुखदेव जी कहै छथिन द्वारपाल, एहि संसार में जे रहै छथि अपन सुख के लेल यत्न करैत रहै छथि, घर बनेलथि, घर बनेला के बाद घर के सुख लेलथि, ओहिके बाद गाड़ी अनलथि, ओहिके बाद ओहि घर से मोन भरि गेलथि, दोसर ठाम जाइ छथि। संसार के जते सुख साधन होइ छै, जे मानव ओकरा एकत्र करै छथिन ओकरा रागी कहल जाइ छै। और वो मानव ओहि संसार के राग में फंसि के कखनो सुख और कखनो दुख में तपैत रहै छै। धन पुत्र कलत मान प्रतिष्ठा एहि सब के चक्कर में, प्राप्त करे के चक्कर में ओहि मानव के दुख होइत रहे छै। तो ओही मानव के लोक रागी कहल जाइ छै, जेकरा कखनो जे तृप्त नहीं होइ छै। कखनो संसार में आयल सब किछ प्राप्त होइत गेल आ संसार में देखबै ककरो तृप्ति नहीं छै, तो ओही मानव के रागी कहल जाइ छै। आगू कहलखिन जे सुख प्राप्त करे के लिए अनेक प्रकार का धन साधन सब एकत्र केलथि, आ वही रागी में जे दूटा भेद कहलखिन चतुर और मूर्ख। जे चतुर होइ छथिन ओ कहियो फंसे नहीं छथिन एहि संसार में रहितो। क्या तो इस संसारों में रहलथि और हुनकर परम धर्म छनि भगवती जगदम्बा के स्तुति केने, हुनकर पूजा पाठ केने, तो गृहस्थ में रह के हुनकर पूजा पाठ केलथि और सुख पूर्वक चतुरता से एहि संसार से निकले छथिन, आसक्ति नहीं होइ छनि हुनका। और दोसर जे मूर्ख छै ओ बुझै छै जे संसार में केवल बस पिता पुत्र माता भाई बहिन संबंधी केवल भोग केने यह टा रहि जाइ छै। ध्यान से और नीक से सुनैत रहबै सबटा बुझबै। आ कहलखिन जे विरागी होइ छथिन ओ विरक्त होइ छथिन, हुनका एहि संसार से कोनो मतलब नहीं छै। एहि संसार के सुख से भोग से कोनो मतलब नहीं, काम क्रोध से कोनो मतलब नहीं। ओ विरागियों में तीन प्रकार का भेद कहने रहथिन, ज्ञात अज्ञात मध्यम। ज्ञात के छथिन जे ईश्वर के जोनी छथिन, अज्ञात के छथिन जे ब्रह्म के जोनी छथिन, मध्यम के छथिन अपना सब जे भगवान के जोनी छियै। तो भगवान ब्रह्म आ ईश्वर यानी परमात्मा एहि में की अंतर होइ छै? छथिन तो एकेटा, लेकिन अंतर की छै? अंतर तो हेतै न, तै न अलग अलग कहलखिन जे ज्ञात अज्ञात आ मध्यम। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। सबसे पहले ब्रह्म के उपासक के छथिन जे वैरागी होइ छथिन। ब्रह्म ककरा कहल जाइ छै? जे निर्गुण निराकार छथिन, जिनकर कोनो मूर्ति नहीं, कोनो फोटो नहीं और किछ नहीं, निर्गुण निराकार। ब्रह्म के जे उपासक छथिन से मंदिर में नहीं जाइ छथिन, ओ कोनो मूर्ति के पूजा नहीं केलथि, एक ठाम बैसलथि और अपने ब्रह्मरंध्र पर ध्यान लगा के ब्रह्म के उपासना केलथि। हुनका ब्रह्म कहल जाइ छै जे निर्गुण, जिनकर कोनो गुण नहीं, कोनो आकार नहीं। परमात्मा ककरा कहल जाइ छै? परमात्मा सगुण और निराकार छथिन। ब्रह्म निर्गुण निराकार, परमात्मा सगुण निराकार। आत्मा भऽ कऽ सबके शरीर में रहनाइ ओकरा परमात्मा कहल जाइ छै। जेना हमरा अहाँके शरीर में आत्मा छथि लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहल छथि, तो निर्गुण छथिन। जे नहीं दिखाई दे रहल अछि वो आत्मा जे नहीं दिखाई दैये वो निर्गुण छथिन, लेकिन शरीर जे छै से ही साकार छै। तो वो परमात्मा की भेलखिन निर्गुण और साकार। और भगवान की छथिन तो वो सगुण सेहो छथिन आ साकार सेहो छथिन। जेना राम और कृष्ण जन्म लेलखिन और हम अहाँ देखै छियै जो अपना घर में जन्म लेकर माता पिता के कोरा में खेलै छथिन, सुंदर सुंदर लीला केलखिन और भक्त का आनंद के प्रदान करै छथिन, हुनका सगुण और साकार कहल जाइ छै। अच्छा, जब नहीं बुझलिए तो हम एक उदाहरण से बुझा दै छी।
कोई में लगभग आ सब बुझ जाए। निर्गुण निराकार सगुण निराकार और सगुण साकार। अब जना ये बिजली त लाइट जल रहल है, बिजली जल रहल छै। ऐसा 200 वर्ष पहले एकर या 250 वर्ष पहले एकर आविष्कार भेलै। आविष्कार भेलै ओइ के बाद बुझलिए जे बिजली छै। आविष्कार नहीं भेलै त एकर मतलब ई नहीं कह सकै छी बिजली नहीं छलै, लेकिन ककरो पता नहीं छलै। बिजली तो पानी से निकले छे, तो पानी तक हजारों वर्ष लाखों वर्ष पूर्व से छे, तो बिजली छले लेकिन ककरो पता नहीं छले। तहिना ब्रह्म छथिन, ककरो पता नहीं छथिन। वह बिजली जहन उत्पादन भेले तो वो तार में एलखिन, तो बुझ गेलिए जे बिजली तार में एलखिन, लेकिन वो तार में वो बिजली दिखाई नहीं दे रहल छथिन। लेकिन बुझल अछि जे तार में बिजली छे, तो वो दिखाई नहीं दे रहल छथिन, तो वो बुझे छिए त सगुण भ गेलखिन आ नहीं दिखाई दे रहल छथिन तो वो निराकार भेलखिन, कोनो आकार नहीं छै। और वह बिजली जहन बॉल के माध्यम से जल जाय छै तो देखियो लेलिए आ जड़ैतो देखे छिए तो वह बिजली सगुण और साकार भ गेलखिन। तो वह ब्रह्म निर्गुण निराकार हमरा अहाँ के अंदर आत्मा बन के एल तो निर्गुण और साकार, और जहन भगवान राम श्याम बन के अबै छथिन तो सगुण साकार भ जाय छथिन। तो कहलखिन जे ज्ञात अज्ञात का एहि तरह से भेद होइ छै, और विद्वान पुरुष सदैव चाहिए जे संसार में कखनो नहीं फंसी, इस संसार में इस सुख दुख में नहीं फंसी, केवल भगवती का आराधना करी। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मत्वा तम ज्ञानिनं द्विजम्। और जब ये बात सुनलखिन द्वारपाल बड़ा आनंद लेना, बड़ा प्रसन्न भेलखिन, हाथ जोड़ के सुखदेव जी के जय जयकार केलखिन। प्रेम से कहियो श्री सुखदेव भगवान की जय। अजन मिथिला में सुखदेव जी के प्रवेश होय छै। मिथिला में जब सुखदेव जी प्रवेश करै छथिन देखे छथिन जगह जगह लोग अपन घर के गोबर गाय के गोबर से नीपने छथिन। सब के अपना घर के आगू केरा गाछ लगेने छै, सब का घर का आगू गाय आ बछड़ा छथिन। कतो देखलखिन सत्यनारायण भगवान के पूजा भ रहल है, कतो गीत नाद भ रहल है, कतो कीर्तन भ रहल है, और कतो देखै छथिन जे कथा भ रहल है। सब धर्म में लीन छथिन। और मिथिला के जी व्यवस्था देखलखिन तो बड़ा आनंद लेन सुखदेव जी के जा कते सुख पूर्वक एते लोग निवास कर रहल छै, आ संगे कतेक धार्मिक लोग छथिन जे सब पूजा पाठ में लीन छथिन। देख सके श्री मिथिला धाम के अच्छी स्वर्गों सा अच्छी स्वर्गों से सुंदर हमर आंगन, अच्छी स्वर्गों से सुंदर हमर आंगन। प्रेम से कहीं हाथ उठा लियो सब, प्रेम से कहियो मिथिला धाम की जय हो। रही जोड़े बटोरी जनक आंगन, रही जोड़े बटोरी जनक आंगन, रही जोड़े बटोरी जनक आंगन, रही जोड़े बटोरी जनक आंगन। अच्छी स्वर्गों से सुंदर अपरे आंगन, अच्छे स्वर्गों से सुंदर हमारे आंगन, रही जोड़े बटोरी जनक आंगन, रही जोड़े बटोरी जनक आंगन, रही जोड़े बटोरी। जतो मिलनो में गीत आबिर हो में गीत, जतो मिलनो में गीत आबिर हो में गीत,
सब देव संत बसंत केर गीत जप सब देव संत बसंत केर गीत जप भवरा गवैया पीड़ित केर गीत जप भवरा गवैया पीड़ित केर गीत जप उपवन में भेटैया मन केर मीत जप उपवन में भेटैया मन केर मीत। और की जता राजा पिते हट जता राजा पिते हट स्नेहक सदन रही जोरे बटोरी जनक आंगन रही जोरे बटोरी जनक आंगन रही जोरे बटोरी। जतो विद्याक बीना गुंजत चहु ओर जतो विद्याक बीना गुंजत चहु ओर जता लक्ष्मी के नूपुर करैत अच्छी शोर जता लक्ष्मी के नूपुर करैत अच्छी शोर जता जानो के बिहुसल करैत अच्छी ओर जता जानो के बिहुसल करैत अच्छी ओर जता शोभा समोहित जगत चित चोर शोभा समोहित जगत चित चोर। और की इता गौरी के इता गौरी के नैहर शिवक धड़कन इता गौरी के नैहर शिवक धड़कन जोड़े जनक आंगन रही जोरे बटोरी जनक आंगन रही जोरे बटोरी। प्रेम से कहियो मिथिला धाम की जय हो। जता माटिक महादेव गढ़ल जैती है जता माटिक महादेव गढ़ल जैती है जता सूगा सवेद सुनल जैती है जता सूगा सवेद सुनल जैती है जता गंगा गंडक कमला कोसी के तीर जता गंगा गंडक कोसी के तीर जता पापों करैत अच्छी भूत कतील जता पापों कर जोड़ ले कर जोड़ ले बटोरी करे में नमन कर जोड़ ले बटोरी करे में नमन। कभी फिर एक बार हाथ उठा लियो 100 बटे प्रेम से कहियो मिथिला धाम की जय हो मिथिला वासी की जय हो। रही जोड़े बटोरी जनक आंगन रही जोड़े बटोरी जनक आंगन रही जोड़े बटोरी जनक आंगन अच्छी स्वर्गों सा अच्छी स्वर्गों से सुंदर हमर आंगन अच्छी
जे स्वर्गोत्तर सुंदर हमारे आंगन रही जोड़े पटोरी जनक 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 आंगन रही जोड़े पटोरी। सदैव मिथिला धाम की जय हो। वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज मिथिला में प्रवेश केले। एक सुंदर दिव्य रमणीक उपवन देखलखिन और उस उपवन में जाकर प्रवेश केलखिन। जब उपवन में प्रवेश केलखिन तो सायंकालीन के समय भेलन, सायंकालीन संध्या के समय भेलन। तो हुनकर परीक्षा लेके लेल जहन जनक जी के पता लगले सुखदेव जी एलखिन तो हुनकर परीक्षा लेके लेल अनेक वरांगना और कन्या हुनका पठेलखिन और वो जतेक वरांगना कन्या रहथिन सब हुनका ओइ रमणीक भवन से भवन के अंदर ओइ रमणीक उपवन से भवन में राज भवन में प्रवेश करेलखिन और एकदम सुंदर रूपवान सुखदेव जी के सामने चारों तरफ से वरांगना छलखिन सब हुनका घेर कर रखने छलखिन सब हुनकर सेवा में तत्पर जो हुनका की चाहिए। एक टक सुखदेव जी हाथ जोड़लखिन कहलखिन माता जी अहाँ सबके तो कोनो प्रयोजन नहीं है और जो ही माता कहलखिन तो सब वरांगना ओइठाम से विदा हो गेलखिन सब उनका अभिनंदन केलखिन। सुखदेव जी का बात सुनकर ओइठाम से सुखदेव जी लग से सब वरांगना गेलखिन। सायंकालीन संध्या कलैत रात्रि में भोजन कलैत विश्राम कलैत और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि कर्म क संध्या वंदन क बैसले छलखिन। राजा जनक जे हुनकर संविधान छै मिथिला का जे एकटा प्रोटोकॉल होय छै देखबै न जे राष्ट्राध्यक्ष सब विदेश से आबै छथिन तो एकटा प्रोटोकॉल छै जे हुनका लै ल के जाय छथिन आ एहि पर बड़ा विचार छै जे व्यक्ति जे आबै छथिन हुनका लै ल के जा रहल है वही तक पता लग जाय छै जे केहन व्यक्ति आबि रहल छै। त पहिने त जनक जी परीक्षा लेलखिन सुखदेव जी का और बाद में अपन जे कुलपुरोहित छलखिन सतानंद जी हुनका बजेलखिन अपन जे सचिव छलखिन सभासद हुनका बजेलखिन आ सब का संग लक क्या त जनक जी बुझ रहल छथिन जे सामने में जे आयल छथिन जे सुखदेव जी कोनो साधारण नहीं छथिन ओ वेद व्यास जी का पुत्र छथिन। तो हुनकर स्वागत में और हुनका से भेंट करे ला जनक जी गेलखिन और जनक जी के देखते सुखदेव जी महाराज हुनका प्रणाम केलखिन और जनक जी पूछलखिन अच्छा सुखदेव जी कहो ए मिथिला में ओबे के कोन कारण अछि क्या एत एलौ ह। व्यासेनोक्तो महाराज कुरुदार परिग्रहम् सर्वेषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः। कहलखिन हे विदेह महाराज हमारे पिता श्री वेदव्यास जी महाराज हमरा कहलैथ जे चारू आश्रम से सबसे पैघ आश्रम गृहस्थ आश्रम छै। हमरा कहलैथ जे अहाँ गृहस्थ आश्रम में धारण क लिअ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करू अहाँ विवाह क लिअ परंतु हे विदेह महाराज हमरा त गृहस्थ आश्रम सबसे पैघ जंजाल बुझाइए सबसे पैघ बंधनाकार बुझाइए हमरा त बुझाइए जे ऐसे पैघ बंधन कियो कुछ भइए नहीं सकै छै। तो दुआरे हम अपना पिताजी का ई बात स्वीकार नहीं करिए अस्वीकार क देलिए जे महाराज एही कहू अहाँ राज्य में राज्य करै छी और अहाँ त कहले जे अहाँ माया जाल में नहीं फंसी छी अहाँ शत्रु मित्र का सब का समान तरह से मानै छियै अहाँ चोर डाकू प्रजा सब का एक समान दृष्टि से देखै छियै अहाँ त कहले जे अहाँ परम योगी छी अहाँ का माया नहीं घेरते छै अहाँ काम क्रोध मोह लोभ ऐसे सबसे दूर छी और इस संसार में रहिकर ओहो गृहस्थ भ क राजा भ क अहाँ एहि सबसे दूर कोना भ सकै छी। हमरा मन में संदेह भेल त हम अपन तीर्थ व्रत तप स्वाध्याय सब किछ छोड़ क सुमेरु पर्वत से 2 वर्ष लगातार चल क हम ओइठाम एलौ ह अब अहाँ इस समस्या का समाधान करू। जनक जी महाराज सुनो विप्रेण कर्तव्यम मोक्ष मार्गाश्रितेन यत् उपनीतो वसेदादो वेदाभ्यासाय वै गुरु। जनक जी महाराज सुखदेव जी का बड़ा सुंदर उपदेश द रहल छथिन। कहलखिन सुखदेव जी मोक्ष मार्गी जे होय छथिन
जिनका मोक्ष चाहिए सबसे पहले कोई विप्र का कोई मानव का की करवाक चाहिए। कहलखिन सबसे पहले जहन जन्म होय छै तो हुनकर जे संस्कार छै ओई संस्कार के अनुसार हुनकर कर्म करवाक चाहिए। देखियो अपना सब मनु के पुत्र छियै, मनु के संतान छियै, तो मनु के हिसाब से अपना सब का कैटा संस्कार होइए 16टा संस्कार। आब कैटा संस्कार होय छै ओ त नहीं कह सकै छी, लेकिन अपना सब का 16टा संस्कार हेबाक चाहिए। विदेह के अनुसार जनक जी के अनुसार 48टा संस्कार होय छै, गौतम के अनुसार 10टा संस्कार, याज्ञवल्क्य जी कहे छथिन 40टा, वैश्वानर कहलखिन 18टा, मनु महाराज के हिसाब से 16टा संस्कार हेबाक चाहिए। तो अपना सब मनु महाराज के संतान छियै, अपना सब का मानव कहल जाइत अछि, तब हुनका हिसाब से 16टा संस्कार छै। गर्भाधान, पुंसवन, लोभन, सीमोत्तनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वर्धापन, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह आदि आदि संस्कार, अंतम मृत्यु संस्कार। लेकिन आप कते संस्कार रह गेले हैं? एकटा चूड़ाकरण होय छै, कतो कतो किनको घर में अन्नप्राशन सेहो होय छै। तो चूड़ाकरण, उपनयन में 21, मुंडन संस्कार, उपनयन में 21 संगे, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन सबटा एक संगे, और एकटा संस्कार भेल बड़ा धूमधाम से विवाह संस्कार, बाद में जय जय श्री सीताराम। त मात्र 2टा 4टा संस्कार बच गेल छै। बहुतो लोग के त 16टा संस्कार के नामो नहीं बुझल हेतै, आ बुझलो नहीं हेतै जे 16टा संस्कार होय छै। तो 16टा संस्कार कहलखिन जे सबसे पहले की करबाक चाहिए, जे संस्कार के अनुसार के बाद उपनयन संस्कार जहन भ जाय तो वेद वेदांत का अध्ययन करेला गुरु के शरण में जेबाक चाहिए, आश्रम जेबाक चाहिए, और ओई ठाम से जहन अहाँ के शिक्षा दीक्षा पूर्ण भ जाय तो ओई के बाद वापस अपन माता पिता के लग में एबाक चाहिए, गुरु दक्षिणा प्रदान क के। जनक जी सुखदेव जी से कह रहा छथिन जे गुरु दक्षिणा प्रदान क वापस अपना घर आबी, और ओई के बाद माता पिता जत कहैत ओई ठाम सुंदर सन स्त्री देख के ओई ठाम हुनका संग विवाह करबाक चाहिए, और तहन गृहस्थ में प्रवेश करबाक चाहिए। आ गृहस्थ में प्रवेश केला के बाद न्यायोपार्जित, न्याय पूर्वक धन अर्जित करबाक चाहिए। समय समय पर पुत्र पौत्र हैत, और जहन समय बीते छे तो कर काज होय छे जे वानप्रस्थ में जेबाक चाहिए। वानप्रस्थ में और ओई के बाद संन्यास धारण करबाक चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया ई सब से दूर रहबाक चाहिए। लेकिन इस संसार में लोग सब से दूर कतौ भ सकैये? क्या कवि कहलखिन जे कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का ने, पर मान बराई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। मात्सर्य से दूर रहबाक चाहिए। मात्सर्य ककरा कहै छै? देखियो मच्छर और मात्सर्य में कनिक में अंतर छै। मच्छर से बचे के बहुते उपाय छै, मच्छरदानी लगाओ, ऑलआउट लगाओ, मैक्सो जराओ, लेकिन मात्सर्य से क्यों नहीं बच सकलै? त मात्सर्य ईर्ष्या के कहल जाइ छै। कहलखिन कियो व्यक्ति सोना के देख के सोना के त्याग क सकै छै, छोड़ देथिन सोना के, नहीं लेता सोना। सहज प्रिया का ने, कोनो स्त्री से प्रेम भ गेलै हुनको त्याग क सकै छै, पर मान बराई ईर्ष्या, कहलखिन ईर्ष्या त्याग केनाइ साधारण बात नहीं छै। ईर्ष्या की छियै? ककरो पद प्रतिष्ठा देखलिए आ मन में त दुख हुआ लागल, जा कतेक पद प्रतिष्ठा भेटल जे छै, कतेक धन कमा रहल छथिन, तो ओकरे ईर्ष्या कहै छै। ई ईर्ष्या साधारण बात नहीं छै त्याग केनाइ, ई सब के त्याग नहीं क सकैये। त कहलखिन जे एहि सब के त्याग क के आ सुख पूर्वक जीवन बितेबाक चाहिए। 4टा आश्रम के वर्णन केलखिन, लगभग 100 वर्ष उम्र होय छै, तो 25 वर्ष जे छै अहाँ के ब्रह्मचर्य में रहबाक चाहिए। 25 वर्ष के बाद विवाह करबाक चाहिए, यानी कि गृहस्थ में प्रवेश करबाक चाहिए। एकर क्रम छै। अहाँ ब्रह्मचर्य से संन्यास में जा सकै छी, अहाँ ब्रह्मचर्य से वानप्रस्थ में जा सकै छियै, अहाँ ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जा सकै छियै, लेकिन अहाँ ब्रह्मचर्य से संन्यास में चलि गेलियै, ओहि के बाद चाहबै हम गृहस्थ में आब, तो ओ क्रम नहीं छै, ओ नहीं भ सकै छै। ताहि दुआरे क्रम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़बाक चाहिए। एके बेर नीचा से एतऽ ऊपर अबै के कोशिश करबै तऽ खसियो पड़बै।
ते दुआरे सीढ़ी देल गेल छै जे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ियो तहन भगवती लग मगियो हिनका प्रणाम करियो। सीधा नीचा से ऊपर होवे के कोशिश नहीं करियो तो खसे के डर होय छै। आ खसे के डर ककरा होय छै जे बेसी ऊपर चढ़ जाय छै। तय देलखिन जे पहिने 25 वर्ष आब त 100 वर्ष आयु नहीं होय छै, कलयुगक में 100 वर्ष आयु मानल गेल छै, लेकिन बहुतो कम के 100 वर्ष आयु होय छै। आ ओहियो कम में आब तो और ब्रह्मचर्य के पूछे 30 साल 35 साल में विवाह होय छै। आ विवाह भेला के बाद की करते हम त अपन करियर बनबै छलौ। कते त एहनो देखबै जे विवाह भ जेतैन त पत्नी रहथिन दक्षिण में और पति रहै छथिन उत्तर में, आ हुनकर संतान रहै छथिन बीच में कत हुनकर माता पिता लग में। आ पूछबै जे एत किया त हम करियर में छी। अरे ओहन करियर के त आब की कहू व्यासपीठ से अहाँके, जे गृहस्थ में छोड़ के संतान के छोड़ के और करियर में लागल रहै छथिन, जे बच्चा के अहाँ के माता पिता दादा दादी पोसथिन और अहाँ अपन करियर बनबै में लगबै छियै तो करियर अहाँ पहिने बने तो विवाह करबे नहीं करतौ। अब त विवाहो 35 वर्ष में जाके होय छै तो होय छै जे नहीं जल्दीए विवाह भेल, लेकिन विवाह के एकटा समय सुनिश्चित छै जे 25 वर्ष भेल त अहाँ के ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में अवश्य प्रवेश करबाक चाही। कहलखिन जनक जी जे हे सुखदेव जी महाराज ई जे इंद्रिय होय छथिन ई बड़ा बलवान होय छथिन। एमे नाना प्रकार के भोग करे के इच्छा रहै छै। अहाँ के सुख के इच्छा है, शयन के इच्छा है, वृक्ष के इच्छा है बनल रहत और अहाँ चाहबै जे हम सन्यासी हो जाए त ई उत्तम नहीं हो सकैए। वासना के जे जाल होय छै ओ बड़ा कठिन होय छै। एहि दुआरे एहि सब सुख के भोग क और ओइ के बाद अंत में सन्यास बनबाक चाही। कहलखिन जे हे सुखदेव जी हम राज्य कार्य करितो एहि सब से जीवन मुक्त छी, अपन इच्छा अनुसार जे काज होइए ओहि काज के करै छी और अपन इच्छा अनुसार ए प्रजा के पालन करै छियै। हम जे छै एकदम हमरा लोग विदेह एहि दुआरे कहै छै जे हम अपना देह पर में ककरो अहंकार बुझते नहीं छी जे हमर देह छै। अनेक प्रकार का भोग भोगितो हम अभोगी कहलै छी, अनियोगी कहलै छी। जे अगर अहाँ गृहस्थ में रहब अन्याय पूर्वक धन उपार्जन क कर रहबै त अहूँ एही तरह भ जायब। भ्रमण सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा पुनः पुनः निर्मलं न मनो यावत् तावत् सर्वं निरर्थकम्। कहलखिन सुखदेव जी अगर अहाँ सन्यासी बन जायब आ यत्र तत्र गंगा में स्नान करब और अहाँ यमुना में स्नान करब, तीर्थ भ्रमण करब, सत्संग करब, लेकिन अगर अहाँ के मन निर्मल नहीं है तो सब व्यर्थ भ जाए। किया त अहाँ त ब्रह्मचर्य से संन्यास में गेल रहबै। अब जे कियो लड्डू नहीं चिखलखिन, लड्डू के बारे में ज्ञान नहीं छै तो उनका इच्छा रहते न जो लड्डू केहन होय छै, ओकर स्वाद केहन छै। जे संसार में आबि के जे भोग नहीं केलखिन, ब्रह्मचर्य रहित संन्यास में गेलखिन, इच्छा भेलनि जे विवाह पुत्र ककरा कहै छै, पौत्र ककरा कहै छै, पौत्री के विवाह केना लोग करै छै, इच्छा हेतनि जे ई गृहस्थ में आबी त मूल त भटकैते रहतनि, मूल निर्मल नहीं हेतनि। अनिर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र जारी मन निर्मल नहीं हो सकैए तावे तक वही भगवती के प्राप्ति नहीं कर सकै छी। ई मन जे भटकैत रहत, एहिमे काम क्रोध लोभ मोह रहत त अहाँ अहिना चाहे कतबो गंगा स्नान कली, यमुना स्नान कली, तीर्थ भ्रमण कली, इससे कोनो फायदा नहीं भेटत। शुद्ध मुक्त सदैव आत्मा। कहलखिन सुखदेव जी आत्मा तो सदैव शुद्ध होय छै, लेकिन मन के शांति के लेल ई सब करबाक चाही। कहलखिन जीव के सदैव जगन्नाथ के लग में इस संसार में नहीं भ्रमण करबाक चाही, जगन्नाथ की छथिन ओहि के सत में रहबाक चाही। कहलखिन अहाँ जैब सन्यासी बनैल, लेकिन अगर गृहस्थ में नहीं रहब तो बहुत ज्ञान से अहाँ अज्ञानता बनल रहत। बिना तपम ही छायाया ज्ञायते च कथम सुखम, अविद्या विना तद्वत् कथम विद्याम च वेत्ति वै। बड़ा सुंदर सुंदर उपमा देलखिन। कहलखिन छाया के बारे में ज्ञान कखन होय छै
जहन लोग छाह में रहे छे तो छाह का महत्व कखन बुझे छे जहन लोग रौद से आयल रहे छे जहन रौद में खूब रौद लागल रहल और सूर्य के किरण तपल लगल रहले आ जहन गाछ तो ठाड़ भेलखिन तो छाह का ज्ञान होय छै ओकर महत्व बुझे छथिन आ जब एखन अपना सब वही ठंडिये में छिए आ ठंडिये में रहबै तो गर्मी के महत्व कोना बुझबो या अगर गर्मीए में रहबै तो ठंडी के महत्व कोना बुझबै कहलखिन बिना अविद्या का विद्या लोग नहीं बुझ सकैए बिना अज्ञान का लोग ज्ञान नहीं बुझ सकैए बिना अंधकार का प्रकाश का महत्व नहीं है अगर दिन रात प्रकाशे प्रकाश रहते तो अन्हार का की महत्व रहते आ दिन रात अगर अन्हारे अन्हार रहते तो प्रकाश का की महत्व रहते तो कहलखिन बिना धूप के छाया का कोनो अस्तित्व नहीं रहे छे तहिना जाबे अहाँ गृहस्थ में प्रवेश नहीं करब ताबे अहाँ सन्यास में नीक से नहीं रह सकै छी सुखदेव जी कहे छथिन सरकार हम तो देखलिए गृहस्थ में रह के लोग वेदोक्त अनुसार बड़का बड़का सोमरस के पान कलैत पशु हिंसा यज्ञ केलखिन चारों तरफ वर्णन केलखिन वही क्रम में वर्णन करै छथिन जे प्राचीन काल में एकटा शशबिंदु नाम का श्रेष्ठ राजा छलखिन धर्म रूपी राजा छलखिन यज्ञ संपादित करे छलखिन और केहन यज्ञ संपादित करे छलखिन पशु यज्ञ पशु के यज्ञ बलि दै छलखिन आ बलि देला के बाद ओई पशु के एक जगह रख दै छलखिन एतेक बलि प्रदान केलखिन जो ओ पशु के जे बचला यज्ञ भाग जे बचल रहे छले ओ आकाश तक ठेक गेले और जहन एक दिन विंध्यवासिनी पर्वत के समान ऊंच भ गेलै आ बरखा भेल तो बरखा में ओ सब चमड़ा बहि जाय छै ओ जे बहलखिन त एकटा नदी के निर्माण भ गेलै चरवनवती नदी त कहलखिन लोग गृहस्थ में रहि के अनेक प्रकार के हिंसा करै छथिन हिंसा यज्ञेश प्रत्यक्षा सा हिंसा परिकीर्तिता उपाधि योग तो हिंसा नान्य थेति विनिर्णय जनक जी कहलखिन सुखदेव जी महाराज यज्ञ के हिंसा हिंसा नहीं होय छै यज्ञ में जे हिंसा होय छै ओकरा अहिंसा मानल जाय छै देखियो कहलखिन जे बलि दो के जे जिनका हिंसा कहै छै पशु यज्ञ में ओकरा हिंसा नहीं कहै छै और एकटा बाद बलि देने कतो से अधर्म नहीं छै वेद कहि छथिन बलि दै के लेल आ कतो सुनने हेबन कोनो व्यास जी से जे बलि प्रदान नहीं करबाक चाही लेकिन एहन बात नहीं छै राघवाचार्य जी के सुनबै गुरुजी के सुनबै ओ वेद बलि पर बड़ा व्याख्यान करने छथिन वेद प्रतिपादित छै बलि देने ओके बाद जे अपना सब करै छै से वेद नहीं कहै छै ओइ में हम नहीं जायब लेकिन बलि देने वेद प्रतिपादित छै आ भागवत जी में देखियो राजा वेद जे छै से खूब बलि दै छलखिन पशु यज्ञ के बलि दै छलखिन कतो धर्म अधर्म छै कियो चप्पू लग के ककरो पेट चीर देलखिन अधर्म भ गेलै लेकिन वह अगर कोनो स्त्री के पेट में बच्चा छै और ओकरा बच्चा निकाले के लिए पेट के चीरऽ पड़े छै त ओइ ठाम अधर्म नहीं छै ओइ ठाम धर्म भ जाय छै तो सब जगह अपन अपन व्यवस्था बनायल छै बलि दो के अहाँ क की रहल छियै ओत अधर्म में जेबै ओ बात अलग छै लेकिन बलि देनाइ शास्त्रोक्त छै वेदोक्त छै वेद कहि छथिन जे बलि देबाक चाही कर्म रहित राग रहित अहंकार रहित भ क ई सब हिंसा नहीं मानल जाय छै सुखदेव जी कहलखिन जे शास्त्रक बात त विचार करे वाला बात है ककरो परंतु लोक के द्वेष के ना रहते इस संसार में लोक द्वेष बिना पुनः रह सकैए राजा वशिष्ठ और निमि के कथा सुनलखिन जे राजा निमि छलखिन वशिष्ठ जी के कहलखिन यज्ञ करबै ल वशिष्ठ जी कहलखिन जे हम अहाँ यज्ञ करायब लेकिन किछ समय दिअ राजा निमि नहीं रुकलखिन और दोसर आचार्य का बजा के यज्ञ करा लेलखिन तो वशिष्ठ जी श्राप द देलखिन और निमि सेहो वशिष्ठ जी के श्राप द देने रहथिन तो कहलखिन अहीं कुल में पहिने भेल अछि जैसे एक दूसरे के श्राप द देलखिन और अहाँ कहै छी जे वैराग्य भकर रहबाक चाही सुखदेव जी कहलखिन जे वन में जायब जंगल में जायब और ओइठाम भगवती के नाम लेबैन तो जनक जी बड़ा सुंदर बात कहलखिन है जे सुखदेव जी सन्यासी के भोजन के जरूरत नहीं पड़ै छै कि
संन्यास में जे जाय छै वो भोजन नहीं करे छै। जरूरी नहीं छै अहाँ घर पार छोड़ देबे आ जंगल में रह लगबे त अहाँ ओतऽ भगवती के आराधना करबे, ओतौ ककरो से नहीं भ सकैया, ककरो मोह में ओतौ फंस सकै छी, ओतौ माया में फंस सकै छी अहाँ। ऋषभ नंदन भरत जी महाराज रहथिन, तीनटा भरत भेलखिन, दशरथ नंदन भरत, ऋषभ नंदन भरत और दुष्यंत नंदन भरत। तेम ऋषभ नंदन भरत जी जे रहथिन से राजपाट छोड़ कर यमुना जी के तट पर मधुबन में आश्रम बना कर निवास करे छलखिन। और ओहिठाम भगवान के नाम ले खूब भगवान के जप पूजा करे छलखिन। एक दिन एक मृगी के बच्चा एक दिन गंडकी नदी में भरत जी महाराज स्नान क के भगवान सूर्य के अर्घ दै छलखिन। वही काल में एक मृगी के बच्चा जल पीबे, मृगी जल पीबे ले एले आ मृगी गर्भ से रहती। सिंह दहाड़ मार के मृगी के भेले जो सिंह हमरा खाय ले आबि रहल है, ओ मृगी जे छलांग मारलखिन गंडकी नदी तक पार क गेलखिन, परंतु बच्चा उनका पेट से ओई गंडकी नदी में खसि पड़ल। मृगी ओई का छलांग मार के गेले तो उनका प्राण अंत भ गेलै। ओ बच्चा गंडकी नदी में बहि के भरत जी महाराज का हाथ में आबि गेलै ओ बच्चा। और ऋषभ नंदन भरत ओई बच्चा को उठेलखिन, ओई मृगी के बच्चा को उठा के आश्रम आनलथि, उनका पालऽ लगलथि, पोसऽ लगलथि। कतौ भगवान के भजन करै छलखिन, भगवान पर से मन हटलनि और मृग के बच्चा के ऊपर मन आसक्ति भ गेलै। आब कोई मृग के बच्चा के देखै नहीं छलखिन त शांति नहीं भेटै छलै। ओ बच्चा के अपने लग में रखलथि। जहन ओ बच्चा भ गेलै नमहर त पूजा पाठ के जे सामग्री रहै छलै ओही में मुंह दै छलै। अहाँ सब देखैत हेबै बहुतो के बिलाड़ि पाले के शौक रहै छै, कुकुर पाले के शौक रहते, जे चीज लग में रखबे पालबे वह न लग में रहते। तो देखबे जो कुकुर जे छै लोग पाले छथिन, आब तो लाख लाख रुपया के कुकुर आबै छै आ बड़ा शौक से पाले छथिन। गुरुजी कहै छलखिन जो कुकुर के एते सुख किया भेटै छै, कहलखिन जो कुकुर के मालिक जे रहै छै से पिछला जन्म में कुकुर रहै छै आ एहि जन्म में मालिक बनै छै। आ कहलखिन ओइ कुकुर संगे ओकरा एते प्रेम रहै छै तो ई मालिक अगिला बेर जाके कुकुर बनते आ ओ कुकुर जे छै से अगिला बेर ओकरा मालिक बनते। एहिना क्रम चलैत रहै छै। बिलाड़ि पोसि के रखबै त घर में जतेक सामान रहत ओइ में बिलाड़ि मुंह दैत रहत, लेकिन अहाँ के त पालल पोसल रहत, घर से भगा नहीं सकै छियै। आई घरे घरे प्रथा छै, लोग गाय नहीं रखते त आप घर में लोग कखनो दलान पर में गाय नहीं देखबै, लेकिन लोग कुकुर जरूर रखते। बिलाड़ि आ जे कुकुर रखितो छी तो पालू पोसू, लेकिन ओकरा घर से बाहर जगह छै। अब तो सुंदर सुंदर बिस्तरा देल जाय छै, बड़का बड़का एसी गाड़ी में देखबे घुमैत, ओकर खेनाइ पिनाइ अलग आबै छै। आ कतेक त एहनो छथिन जे ओकरा अपने संगे सुतबै छथिन, प्रेम से कहियो राधे राधे। तो ई मृग के बच्चा के ऊपर में आसक्ति भ गेलै आ सदैव ओइ मृग के बच्चा पूजा के सामग्री में मुंह देने देने ओ बच्चा नमहर भेले। एक दिन मृग के झुंड एले, ओ बच्चा देखलकै हमरे संगी छै, ओ बच्चा मृग के संगे भाग गेलखिन। आ बच्चा जब मृग के संगे भाग गेलखिन तो भरत जी महाराज जे भगवान का भक्त ओइ मृग के विरह में एहन भ गेलखिन जे अंतिम समय एलैन त अंतिम समय में मति में वो मृग रहैन आ मरि गेलखिन, प्राणांत भेलैन त अगिला जन्म मृग रूप के भेलैन। या में मति अंत में सामे गति। जे अहाँ का रहै छै, बाबूजी कहियो न सीताराम, बाबूजी कहियो न राधे श्याम, भगवान के नाम लिया। अच्छा तक किछ बाजू नहीं, भगवान के नाम लिया। अरे भगवान के नाम भगवती के नाम त लेथिन, लेकिन जीवन तो भगवती के धाम के प्राप्ति हो जाए, भगवान के नाम लेबै तो भगवान के धाम के प्राप्ति हो जाए। लेकिन अंतिम समय में नाम लेबै तहन न ओ जे कफ पित्त होइ छै कंठ का विरोध क दै छै। गंगाजल तो लोग के घोटैत नहीं रही छै ओइ समय में, त नाम कोना ल सकै छै। एकटा सेठ जी रहथिन, उनका 4टा पुत्र रहे। सेठ जी के काजे रहे छलै, प्रतिदिन उठलैथ, स्नान केलैथ, कोनो पूजा पाठ नहीं, जाके अपन दुकान खोललैथ
खूब नीक से व्यापार कलैथ आ सायंकालीन दुकान बंद क के एलैथ और प्रेम से भोजन क के रात्रि विश्राम प्रातः काल फिर स्नान क के दुकान खोललैथ। एतबे काज धन एकत्र केने। जे लोग सब के देखलखिन तो अपन पत्नी से पूछलखिन, कनी कनी का आवाज निकले। अब देखियो जो जीवन भर नाम जे नहीं रहथिन तो हुनकर खेला देखियो, जे भगवान के नाम लेबाक चाहे से पूछे छथिन पत्नी से जे हमर जेठका पुत्र कतऽ छथि। कहलखिन अहीं के दहिना पैर दिस बैसल छथि। देखलखिन तो बड़ा प्रसन्न भेलखिन, आ हमर पुत्र हमरा लग में छै। अब आवाजो नहीं निकले, कनी कनी का आवाज निकल के कहि रहल छथिन इशारा से, मनु ओइसे छोट पुत्र तब बामा पैर लग में बैसल छै। उनको देख के प्रसन्नता भेलनि। आब त ई कंठ अवरोध भ गेलनि, आवाज निकलते ने मनु इशारा से जे तेसर नंबर पुत्र कतऽ छथि तऽ कहलखिन अहाँ के दहिना हाथ पर में बैसल छथि। देखलखिन हुनको बड़ा सुख के प्राप्ति होइ छनि। आब त अधीर हो गेलखिन सेठ जी, नहीं बाजल होइ छनि, नहीं आँख जो पूरा बंद भ रहल छै, नहीं आँख खोल के देख सकै छथिन, नहीं हाथ हिल रहल छनि। मानू आँखक इशारा से पत्नी से कहलखिन जे सबसे छोट पुत्र कतऽ छथि तऽ ई अहाँ के बम्मा हाथ दिस। और जो ही नजर घुमा के देखे छथिन तो जे सुतल रहथिन से बैस रहलखिन। कहलखिन चारूटा एतै छथिन तो दुकान पर के छै, दुकान बंद अछि। और ओतबे कहैत प्राणांत भ जाइ छै, प्राण छूट गेलनि। क्या तो जीवन भर केवल दुकानदारी का केलखिन, जीवन भर केवल ओतबे का बुझलखिन जे व्यापार क के अर्थ उपार्जन केना करबाक छै। तो भैया अगर चाहे छियै जे अंतिम में भगवती के सायुज्य धाम प्राप्त भ जाए, भगवती के चरण प्राप्ति भ जाए, तो ई कखनो विचार में नहीं रखबै जे अंतिम में एक बेर भगवान के नाम लेबनि आ भगवती के स्मरण करबनि और भगवती के धाम प्राप्ति हो जाए। स्मरण करबनि तो अवश्य धाम प्राप्ति है, लेकिन कोई स्मरण जखने हो सकै छियै जखन जीवन भर हुनकर नाम लेने रहबै। भरत जी के की प्राप्ति भेलनि, मृग का बच्चा बनलखिन आ मृग का बच्चा बन के लेकिन अपन भजन तप के माध्यम से ज्ञान रहनि जे पूर्व में ऋषभ नंदन भरत रही। ककरो गाछ वृक्ष नहीं खाइ छलखिन, ककरो फल पात नहीं खाइ छलखिन, ओहि जीवन से मुक्त भेलखिन। एकटा ब्राह्मण के ओहिठाम ब्राह्मण कुमार बन के जन्म लेलखिन। पिछला 2 जन्म के बात याद रहे, सोचलखिन फेर मानव शरीर भेटल, एहि बेर गलती नहीं करो, एहि बेर हमरा भगवान के धाम प्राप्ति करबा के अपने आप के पागल बना लेलखिन। जनो संस्कार भेलनि, पिताजी कहलखिन कहियो बौआ ओम, तऽ कहै छलखिन भोम। किछ नहीं, जे केओ कहले तकर विपरीत केलथि। पिताजी माताजी चलि बसलखिन, घर में रहै छलखिन, जे भेट जाइ छलनि खूब खाइ छलखिन। भैया सब काज करे ले जाइ छलखिन, आ एतऽ ई घर पर बैस के जते भेटलनि खूब खेलथि। भौजी आबि के भैया से शिकायत करे छथिन जे अहाँ के भाय काम के नहीं काज का और 2.5 सेर अनाज का। काज तऽ किछु करे नहीं छथि, खाइ खूब छथि, हिनको संग में लऽ जाइयौ काज करे ले। संग में लऽ गेलखिन। भैया कहलखिन जे बौआ एखने एक खेत में बिया छिटलिए हाँ, ई लकड़ी ल लिया, चिड़ै चुनमुनी के उड़ायल करू, ओ आबि के खा लै छथिन। जावे भैया रहे छलखिन तावे तो उड़ेलथि, आ भैया चलि गेलखिन तो उड़ेनाइ बंद। आ उड़िया के प्रेम से कहै छथिन राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाले चिड़ैया भर भर पे। सब चिड़ै चुनमुनी के बजबै छलखिन, खुअबै छलखिन। अहिना जीवन व्यतीत होइ छलै। एक दिन ओही द क एकटा राजा शूद्र छलखिन, हुनका संतान नहीं होइ छलनि। हुनका संतान का कामना छलनि तऽ कोनो नर बलि देबाक छलनि, तऽ अपन मंत्री सबके पठेने रहथिन। भेट गेलखिन वह जरभरत, उनका नाम जरभरत रहनि। पूछलखिन जे हमरा संगे चलब, तो जीवन मुक्त होइ चाहे छलखिन। कहलखिन बिल्कुल जतऽ लऽ चलब ओही ठाम चलब।
ओ जे मंत्री संतरी सेना रहथिन पकड़ के राजा शूद्र के ओइठम लऽ गेल गेलैन। काली जी के आगू में हुनका बलि देबाक रहैन और ओ जनभरत बड़ा आनंद रहथिन, प्रसन्न रहथिन जे हमर बलि देता एहि जीवन से मुक्त हैत और भगवती के धाम प्राप्त भ जायत। एहि जीवन में हम कोनो पाप नहीं केलहुं। हम हुनका स्नान करायल गेल, वस्त्र आभूषण पहनायल गेल और उसके बाद भागवती काली के सामने लऽ जायल गेल और काली जी के सामने माथ झुका के आओ प्रसन्न। राजा शूद्र जी देखलखिन जे केहन छथि जनभरत, हिनकर बलि पड़तनि, मृत्यु हेतनि, आई अपने आप में प्रसन्न छथिन। और जो ही बलि देव लगलखिन तो भगवती काली से रहल गेलै। ओ मैया तब ममता के खान छनि, करुणा के खान छनि हुनका हृदय में। ओ देखलखिन कहू एकटा निर्दोष बच्चा के राजा बलि दऽ देते। भगवती काली से रहल गेलनि, मूर्ति विस्फाटित भेलखिन और ओइ में खड्ग परशु लेने भगवती काली प्रकट भ जाय छथिन। प्रेम से कहियो काली मैया की जय। और भगवती काली अपन परशु लऽ कऽ परशा लऽ कऽ सौ सेना के संहार कऽ देलखिन। राजा शूद्र के सेहो संहार कऽ देलखिन। और जब बड़ी काल माथ झुकायल भ गेलैन जनभरत के तो देखे छथिन बलि किया न प्रदान भेल। ऊपर देखलखिन त हाथ में खड्ग परशु लेने भगवती काली दर्शन देलखिन। आँख से नोर बह लगलैन, चरण में पड़ि के हुनका प्रणाम केलखिन, सुंदर सन स्तुति करऽ लगलखिन। प्रेम से कहियो काली मैया की जय। काली मैया की जय हो। महाकाले के महिमा महाभारे, महाकाले के महिमा महाभारी है, महाभारे महाभारी है, महाभारे महाकाली के महिमा महाभारे, महाकाली के महिमा महाभारी, महाकाली के महिमा महाभारी, महाकाली के महिमा महाभारी, महाभारी है, महाभारी महाभारी है, महाभारी, महाकाली के महिमा महाभारी, महाकाली के महिमा महाभारी, महाकाली के महिमा। जय हो। रूप भयावह देखै में लगै छनि, रूप भयावह देखै में लगै छनि, रूप भयावह देखै में लगै छनि, रूप भयावह देखै में लगै छनि। आँख दुनू लाल लाल मुँह कारी, आँख दुनू लाल लाल मुँह कारी, आँख दुनू लाल लाल मुँह कारी, आँख दुनू लाल लाल मुँह कारी। महाकाली मैया महाभारी, महाकाली के महिमा महाभारी, महाकाली के महिमा। सब असुरत राजा, असुरों के राजा, डरे रही सब असुरत राजा, डरे रही सब असुरों के राजा। मैया हमर छठ खट बिधा
छठ खड़ग धारे, मैया हमर छठ खड़ग धारी, मैया हमर छठ खड़ग धारे। माँ काली के महिमा महाभारी, माँ काली के महिमा महाभारी, माँ काली के महिमा। कहने कठोर मैया कहने दयालो, कहने कठोर मैया कहने दयालो, कठोर मैया कहने दयालो, कहने कठोर मैया कहने दयालो। जग के करै छठ को रखवाली, जग के करै छठ की रखवाली, जग के करै छठ को रखवाली, जग के करै छठ की रखवाली। महाभारी माँ काली के महिमा महिमा। भनहि सरस करो जननी के पूजा, भनहि सरस करो जननी के भनहि सरस करो जननी के पूजा, भनहि सरस करो जननी के पूजा। अन्नपूर्णा सनक कियो हितकारी, अन्नपूर्णा सनक कियो हितकारी, हे अन्नपूर्णा सनक कियो हितकारी, अन्नपूर्णा के जनक कियो हितकारी। माँ काली के महिमा महाभारी, माँ काली के महिमा महाभारी, महाभारी है महाभारी, महाभारी है महाभारी। माँ काली के महिमा महाभारी, 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 माँ काली के महिमा। जरूरत भगवती काली सारी जगह का प्राप्त की है। जनक जी महाराज सुखदेव जी से कहलकिन, जो सुखदेव जी लोग जंगल में रहे सन्यासी रहते, अपन भोजन का पूजा पाठ कोना करते, सब सामग्री कोना एकत्र करते, से सब उत्तम व्यवस्था करो बोले छी। लेकिन सन्यासी को लोग कमाई थोड़ी छथिन, सन्यासी जे अपन आश्रम चलबै छथिन से हुनकर आश्रम के चलबै छनि, तो कहलकिन धन्य छथिन ओ गृहस्थ जे खूब कमाई छथिन और सन्यासी का घर सन्यासी का आश्रम चलै छै। और सबसे सोचे वाला बात, जब गृहस्थ नहीं हथिन तो सन्यासी हथिन कतऽ से? अरे गृहस्थे कोई टाउन बचले छथिन जो वह बच्चा आगू जाकर सन्यासी बनै छथिन। जब 100 सन्यासी भ जेतै तो गृहस्थ कतऽ से? जब सन्यासी भ गेलै तो बाद में एक दिन तो संसार पुरुष विहीन मानव विहीन भ जेतै। तो धन्यास्त दे गृहस्थ आश्रम, कहलकिन धन्य छथिन गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम में रही कर न्याय पूर्जित धन उपार्जित क, न्याय पूर्वक धन उपार्जित क और भगवती का आराधना क और तहन योगी बन कर रह सकै छै। सुखदेव जी के
जनक जी का बात बड़ा हृदय में उतरले, प्रसन्न भेलखिन, कहलखिन बुझ गेलिए ई जे शरीर छै ई बंधनागार छै, ई जे मन छै ई बंधन का कारक छै, एहि शरीर के अपना सब अपन मान लेने छियै तैं ई बंधन का कारक छै। कहलखिन हम गृहस्थ में रहितो बंधन में नहीं भ सकै छी। ओतऽ से मिथिला से वापस सुमेरु पर्वत अपन पिताजी लग में एलखिन, हुनका प्रणाम केलखिन। वेद व्यास जी महाराज अपन पुत्र का आशीर्वाद देलखिन, बारंबार मात के सुहलखिन, कहलखिन अहाँ का कल्याण हुआ। और हुनकर विवाह पितरों के एकटा पुत्री रहथिन, हुनकर नाम है पीवरी, और पीवरी के संगे सुखदेव जी का विवाह भेलै। देखियो जो मन में शंका है श्रीमद् भागवत जब श्रवण करने हेबे तो ओई में सुखदेव जी महाराज परम योगी छलखिन। ओई कथा में सुनबैन जे सुखदेव जी महाराज परम योगी छलखिन, दिगंबर छलखिन, तन पर वस्त्र नहीं छलैन। और सूत जी महाराज तो कहलखिन 16 सालक अवस्था, लेकिन कहलखिन द्वय अष्ट अष्टद्वयम, इने कहलखिन 16 साल। शब्द के रचना एना के कह देलखिन जे 2 का 8, किया 16 साल में विकार आबि जाइ छै और सुखदेव जी के अंदर विकार नहीं रहे, परम योगी रहथिन। तो वो एकटा कल्प के कथा छलै। काल्हि खन अहाँके सबके कहने रही न 14 टा मनवंतर बीते छै त एकटा कल्प होइ छै, और वो एकटा कल्प में वो कथा छलै, और एकटा कल्प में ई कथा भ रहल छै जे सुखदेव जी के विवाह पीवरी नाम के कन्या के संगे भ रहल छै। उनका 4टा पुत्र भेलखिन, गौर प्रभ, कृष्ण भूरी और देवसुत, और एकटा पुत्री होइ छथिन कीर्ति नाम का, हुनकर विभ्राज के संग विभ्राज का पुत्र रहथिन अनु, हुनका संगे हुनकर विवाह होइ छै। जहन अपन पुत्री के विवाह क देलखिन, पुत्र के विवाह क देलखिन, त सब किछ के त्याग क के बद्रिका आश्रम चलि गेलखिन। जहन सब के त्याग क के बद्रिका आश्रम गेलखिन त सुगा का रूप धारण क के गेलखिन। सुगा का रूप धारण क के जन जाय छथिन त वेद व्यास जी से देखलखिन जे हमर पुत्र जा रहल छथि, त व्यासस्तो विरहा क्रांत क्रंदन पुत्रेति चास्कृत। व्यास जी महाराज एही अवस्था में विरह भ रहल छै, जहाँ पुत्र हे सुखदेव हमरा छोड़ के कतौ जा रहल छी, क्रंदन करैत हुनका पाछू भगलखिन, गाछ वृक्ष सब से पूछ रहल छथिन जे हमर पुत्र सुखदेव कतौ गेलखिन। वही काल में भगवान शंकर प्रकट भेलखिन, व्यास जी के पूछलखिन जे कतौ जा रहल छी, त जिनके अहाँ के आशीर्वाद से जे पुत्र प्राप्त भेलै तो छोड़ के चलि गेला। कहलखिन वो कतौ नहीं गेला, हाँ छाया रूप में सदैव हम लोग में निवास करता, जखन जखन इच्छा हुआ अपन पुत्र का दर्शन कर तो हुनकर स्मरण करबैन, और वो छाया मिलकर सुगा मिलकर अहाँ कलग में प्रकट हो जाता। और सुखदेव जी चल गेलखिन बद्रिका आश्रम, भगवती के सायुज्य धाम हुनकर तप करै गेलल। प्रेम से कहियो श्री सुखदेव भगवान की सौनक आदि ऋषि सुदीप से पूछलखिन जब सुखदेव जी के सिद्धि प्राप्त हो गेलैन तो व्यास जी की सब केलखिन। तो सुत जी महाराज कहलखिन असित वैशंपायन जैमिनी सुमंतु अतिक ऋषि रहथिन, सबका संगोपांग व्यास जी महाराज देवी भागवत का अध्ययन करवेलखिन, और हुनका छोड़ के बाद वेद व्यास जी महाराज चल गेलखिन यमुना के तट पर में जतो हुनकर जन्म भेल रहे। ओ निषाद कन्या सत्यवती का स्मरण क के ओइठम गेलखिन, आ जहन ओइठम जाय छथिन त अपन माता के बारे में पूछलखिन। और व्यास जी का सत्यवती जी हुनकर नाना रहथिन दासराज निषाद राज, वो कहलखिन सत्यवती के त विवाह भ गेलै महाराज शांतनु के संगे, और हुनका 2टा पुत्र भेलखिन चित्रांगद और विचित्रवीर। और व्यास जी के खूब सेवा सत्कार कले दासराज, ओइठम से व्यास जी तप करै ले चल गेला। एमहर विचित्रवीर और चित्रांगद जी शांतनु का पुत्र रहथिन, और एकटा पुत्र और भेलखिन जिनकर नाम रहन गंगा से भेल रहथिन, जिनकर नाम रहन परम वीर बलशाली रहथिन, हुनकर नाम रहन भीष्म। कहै छथिन सूत जी महाराज किछ समय धर्मात्मा संतनु किछ समय बाद अपन शरीर का परित्याग क देलखिन, त्याग क देलखिन। हुनकर सब कार्य इत्यादि कैल गेलैन हँ, और हुनकर ज्येष्ठ पुत्र जे रहथिन चित्रांगद हुनका हस्तिनापुर का राजा बना देल गेलैन। अच्छा व्यास जी को उत्पन्न के कथा के तरफ अपना सब चले छी त किछ महाभारत के देवी भागवत एहन कथा छथिन जे सब कथा भेटतै त महाभारत के कथा, शिव पुराण के कथा, आका रामायण के कथा, एक दिन राम जी के कथा सेहो आके सुनाएब हम।
सब कथा विहित छथिन और भगवती के कथा से हो निश्चित सब उनके कृपा से हो रहल छै। तो कखनो मन में शंका इस तरह के नहीं हुआ जे भगवती की कथा नहीं सुने छथिन, उनको कथा सुनब पूरा अपना सब लगभग 6 दिन के समय है। तो क्रम से कथा सुने जेबे तो सब कथा स्मरण रहत, कहबे केलहुँ सीढ़ी दर सीढ़ी चलबाक चाहिए। तो चित्रांगद के राजा बनायल गेलनि, चित्रांगद अपन राज्य के संचालन करे छलैथ। एक दिन शिकार खेलै गेलैथ, एकटा बनव यक्ष संगे युद्ध भेलनि और ओहि युद्ध में चित्रांगद मारल गेला, हुनकर औषधेहिक संस्कार कयल गेलनि। सब मंत्री के बजा के भीष्म बुझेलखिन और विचित्र वीर के राजा बनायल गेलनि। छोट भाई के विचित्र वीर राजगद्दी पर बैसला। सत्यवती कहलखिन अपन पुत्र भीष्म से जे हिनकर विवाह कोना हेतनि, आ विवाह जे नहीं हेतनि त ई वंश आगू कोना बढ़त। तो विचित्र वीर के विवाह के मन में जहन इच्छा धारण केलखिन, ओही समय काशी राज के 3टा पुत्री रहथिन, अम्बा, अंबिका, अंबालिका। तीनों के जे छै स्वयंवर रहै और भीष्म अपन रथ सजा के सेना के ल क ओहि स्वयंवर में गेलखिन आ बलपूर्वक अम्बा, अंबिका और अंबालिका के हरण क के लेलखिन और अपन माता सत्यवती के देलखिन जे हमर छोट भाई विचित्र वीर के संगे हिनकर विवाह क दियौ। अम्बा जे रहथिन ओहि में हाथ जोड़ के कहलखिन भीष्म से जे हे भीष्म, हम त तन मन राजा सालो के अर्पण क देने छियनि, हम त हुनका संगे विवाह करय चाहे छलहुँ, अहाँ हमरा एतऽ पकड़ के लेलहुँ, जे कही आब अहाँ हमरा जे आज्ञा दी। भीष्म कहलखिन रथ पर में बैसू, अम्बा के कहलखिन रथ पर में बैसू और अहाँ सालो के नगर चलि जाओ। अम्बा रथ पर में बैस के सालो के नगर गेलखिन। सालो के कहलखिन हम अहाँ लग एलहुँ, तो सालो कहलखिन हमरे सामने भीष्म अहाँ के हरण क के लऽ गेलथि, आ जे पुरुष अहाँ के हरण क के गेलथि हुनकर उच्छिष्ट हम अहाँ के संगे विवाह करब, हम अहाँ संगे विवाह नहीं कर सकै छी। अम्बा करती की पुनः काशीराज अपन पिता के घर में आबि रह लगलखिन। वह अम्बा बाद में जाकर शिखंडी होइ छथिन जे बाबा भीष्म के मृत्यु के कारक बनै छथिन। अंबिका और अंबालिका के संगे हुनकर विवाह भेलनि, परंतु विचित्र वीर बेसी दिन नहीं रह सकलखिन। यक्षमा रोग भेलनि और यक्षमा रोग के कारण विचित्र वीर के मृत्यु हो गेलै। पुत्र के जहन मृत्यु हो गेलै त माता सत्यवती के बड़ा दुख भेलै। अपन सबसे छोट पुत्र भीष्म के कहलखिन एकटा काज करू, अहाँ त दियर हेबनि और राजशास्त्र में एहन छै जे अहाँ अपन भौजी के संगे विवाह क सकै छी, त अहाँ हिनका संगे विवाह क लियौ। कहलखिन मैया केहन बात करै छी, हम त आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत के धारण करै छी, हम त विवाह नहीं क सकै छियनि। ताब की हमारी वंश आगू नहीं चलते। तदा चिंतातुरो जाता कथम वंशो भवेदिति, नाल साधी सुखम मैया समुत्पन्ने हराजति। कलकिन चिंता नहीं करू मैया, विचित्र वीर भैया तने रहलैथ, एकटा काज करू, हिनकर पत्नी अंबिका अंबालिका के गर्भ से क्षित्रज पुत्र उत्पन्न करू, कोनो कुनील ब्राह्मण के बजाओ और हुनका से पुत्र उत्पन्न करू। सत्यवती के स्मरण भेलनि, कुमारी अवस्था में जे हुनका व्यास जी महाराज जो पुत्र भेल रहथिन से व्यास जी के स्मरण भेलनि, अपन पुत्र के स्मरण केलखिन और जो ही स्मरण केलखिन वही काल में वेद व्यास जी महाराज ओहिठाम प्रकट भ जाइ छथिन। हाथ जोड़ के वेद व्यास जी से कहलखिन पुत्र विचित्र वीर त ई दुनिया में नहीं रहलथि, हुनकर दूटा पत्नी छथिन, हुनका पुनः संतान हेतनि। त कहलखिन वेद व्यास जी महाराज हमरा लौक द के कहियो जाय न, ऋतुमती होता हेती स्नान करती आ हमरा सेवने से जथिन त आँख से हम अपन दृष्टि मात्र से हुनका संतान प्रदान क देबै। अंबिका के कहल गेलै, अंबिका ऋतुमती भेलथि और व्यास जी महाराज के सामने से जाय लगलखिन। बड़ा लज्जा भेलनि अंबिका के, पर पुरुष के देख के एतेक लज्जा भेलनि जे आँख बंद क लेलखिन और वो आँख बंद करे के कारण व्यास जी के जे तप रहनि वो जे दृष्टि से देखलखिन तो हुनका ओहि दृष्टि के कारण पुत्र त भेलनि, लेकिन अंबिका जे आँख बंद केने रहथिन तो पुत्र केहन उत्पन्न भेलखिन, जन्मांत पुत्र, जन्मे से वो बच्चा आन्हर रहथिन। वह भेलखिन धृतराष्ट्र जे जन्म से आन्हर छलखिन। जन्म से आन्हर रहथिन, 1 वर्ष बीतले, जन्म
सब अनहर सत्यवती देखलखिन ई बच्चा तो अनहर छे ई केना राजकाज संभालते। अंबालिका के कहलखिन जहां पुनः वेद व्यास जी के सामने से अंबालिका वेद व्यास जी के सामने से निकलखिन तो बड़ा लज्जा भेलै। लज्जा के कारण देह के चकचोइत गेलखिन तो हुनका जे गर्भधारण भेलैन ओ लज्जा के कारण देह के जे झुकेलखिन ओइ कारण जे पुत्र उत्पन्न भेलखिन ओ पांडु रोग से ग्रसित भेलखिन। उनकर नामे पांडु भेलै। दुनू के जे देखलखिन सत्यवती तो रहल नहीं गेलै। एकटा आन्हर एकटा रोगी एहि हस्तिनापुर राज्य के संचालन करते। पुनः अंबिका के कहल गेलै जे अहाँ फेर एक बेर लज्जा के त्याग क के और नीक से जाओ। अंबिका मना क देलखिन जाब हमने चुपचाप अपन दासी के बजेलखिन और दासी के कहलखिन जहाँ का खूब धन देव अहाँ वेद व्यास जी का आँख के सामने से जाओ। और वो दासी भगवती का नाम लो प्रसन्न मुद्रा में वेद व्यास जी के सामने से जगलखिन हंसैत तो हुनकर दृष्टि जो पड़लैन तो तप के प्रभाव से दासी के गर्भ से विदुर जी उत्पन्न भेलखिन जे महान धर्मात्मा भेलखिन तपस्वी भेलखिन और नीतिज्ञ भेलखिन। ई सब कथानक सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषि के सुनबै छथिन। ऋषि सब कहलखिन आश्चर्य कर में तत्ते वचनम गर्भ हेतुकम संदेहोत्र समत्पन्न सर्वे सामनस्तपस्विना। शौनक आदि ऋषि कहलखिन जे सूत जी महाराज बड़ा आश्चर्य के बात कहि रहल छी। सत्यवती नाम से विख्यात व्यास जी का माता कुमारी अवस्था में व्यास जी को उत्पन्न कर देने रहती। ओइ के बाद संतनु के संगे हुनकर विवाह कोना भेलै। संतनु पुनः हुनकर वर्णन कोना केलखिन और सत्यवती कोना उत्पन्न भेलखिन ई सब कथा हम विस्तार से सुनना चाहे छी। सूत जी महाराज राजा परिचरो नामो धार्मिक सत्य संगरः चीर देशपति श्रीमान बहुवद पूजक। सत्यवती कोना उत्पन्न होइ छथिन और सत्यवती का विवाह महाराज संतनों के संगे कोना होलैन विस्तार से कहलखिन जे एकटा राजा रहथिन जेकर नाम रहन उपरिचर। बड़ा धर्मात्मा वेदज्ञ ब्राह्मण के सेवा करे वाला वो राजा चीनी देश के राजा भेलखिन जे देश के राजा शिशुपाल छथिन। उपरिचर नाम किया पड़लैन तो तप केने रहथिन जे इंद्र एकटा रथ देने रहथिन ओ रथ पृथ्वी से 1 फीट ऊपरे चले चले तो ऊपर ऊपर चले चलके तय उनका नाम उपरिचर पड़लै और उनका उपरिचर वसु के नाम से प्रसिद्ध रहथिन। धर्म पारायण रहथिन। उनकर पत्नी जिनकर नाम गिरिका रहे ओ बड़ा धर्म पारायण रहथिन। दुनू एक संगे भगवान का तप केलैन भगवती के पूजा करै छलखिन। एक बेर हुनकर पत्नी गिरिका ऋतु स्नान क के संतान उत्पत्ति करे के कामना भेलैन। अपन पति उपरिचर से प्रार्थना केलखिन। वही काल में उपरिचर का पितर ऊपर से कहलखिन जे हमर श्राद्ध करू हमरा लेल पिंडदान करू। आ पितर का आज्ञा के कोना मना करतथिन। उपरिचर अपन पत्नी के छोड़ के राजमहल से निकल के चल गेला जंगल और ओतऽ श्राद्ध करे के लेल सब वस्त्र के एकत्र करऽ लगला। परंतु इस जंगल में अपन पत्नी याद अलन जहाँ पत्नी के छोड़ के आयल छियन तो शरीर से तेज निकललन। देखलखिन ई तेज बेकार नहीं जाए तो एकटा वरगद के बोर के जे पत्ता रहे ओइ पर में तेज के रख देलखिन। एकटा पक्षी बाज के पकड़लखिन और वो पत्ता देलखिन और बाज के कहलखिन जो ई तेज हमरा पत्नी के दबाइन वो धारण करथिन तो उनका सुंदर पुत्र उत्पन्न हेतै। वो बाज अपना चोंच में पत्ता लेलैथ ओइ पत्ता पर वो तेज राखल ले आकाश में उड़ैत रहे। दोसर बाज से देखलखिन उनका भेलैन मांस का लोथरा छै और वो बाज ओइ पर आक्रमण केलखिन। दुनू बाज का आपस में लड़ाई भेलैन और वो बरगद का पत्ता और तेज एकटा जाकर समुद्र में खसि पड़लै। समुद्र में जे खसले त एकटा माछ रहे ओइ समुद्र में वो माछ ओकरा गिर गेलै। वो तेज जे माछ के पेट में चलि गेलै तो कहि देलखिन त शौनक आदि ऋषि जे माछ के रहथिन तो कहलखिन अद्रिका नाम का अप्सरा रहथिन। वो माछ बनल रहथिन आ वही समुद्र में चलखिन। माछ बनलखिन क्या तो कहलखिन अद्रिका नाम का अप्सरा जे रहथिन से सरोवर में ऋषि मुनि के बड़ा परेशान करे चलखिन। माछ बन जाए चलखिन आ ऋषि मुनि जे स्नान करे ले जाए चलखिन तो उनका टांग खींचत रहे चलखिन। ऋषि मुनि का क्रोध है कहलखिन माछ बन के बड़ा परेशान करे छी जाओ सदा सदा के लेल माछ बन जाओ।
वह अद्रिका नाम का अप्सरा समुद्र में माछ मिलकर रहल लगलखिन। लेकिन ऋषि मुनि से जब प्रार्थना करने रहथिन तो कहलखिन जे दिन अहाँ का इस शरीर से मोक्ष है मुक्ति है पुनः अहाँ अप्सरा बन जाओ। वह अद्रिका नाम का अप्सरा माछ जे रहथिन वो से जब वो तेज के धारण केलखिन तो वो माछ का पेट में दूटा बच्चा भेले। आ संयोग में समझवाड़ा जे निषाद राज रहथिन वो जे जाल पकने रहथिन वह माछ फसले आ ओई देश के राजा रहथिन उपरिचर। वो माछ मछुआरा अपना घर बनलक अपना पत्नी के कहलखिन बनबै ला काटल गेल तो ओइमे से दूटा बच्चा निकलले एकटा पुत्र और एकटा पुत्री। अब वो निषाद राज सोचलक जे ई त अनाथ छे एकर माता पिता के नहीं पता लवारिस संपत्ति जे कतो निकल गेले सोना हीरा के खान तो पर राजा का अधिकार होय छे। राजा उपरिचर के जाके कहलखिन जे एकटा माछ के पेट से एकटा पुत्र पुत्री निकलले अहाँ के दिले एलो। राजा पुत्र तो राख लेलखिन परंतु पुत्री जे छे से निषाद राज एकदा तीर्थ यात्रायां व्रजन् पाराशरो मुने आजगाम महातेज कालिन्द्या तटमोत्तमम्। एक बेर पाराशर मुनि तीर्थ यात्रा करते करते वो यमुना नदी के तट पर एला। निषाद राज का कहलखिन निषाद एखने हमरा यमुना के पार करा दिया। निषाद राज भोजन करते रहथिन अपन पुत्री मत्स्यगंधा के कहलखिन मत्स्यगंधा बड़का पैघ महात्मा अयले थे पाराशर मुनि हिनका यमुना पार करा दियो। और उत नाव चलबै छलखिन मत्स्यगंधा बैसलथि नाव पर में पाराशर मुनि के सेहो बैसलखिन। और पाराशर मुनि जहन ओइ पर बैसे छथिन और बैस के जहन नाव खेपे लगलखिन मध्य में नाव पहुंचले हैं तो ही समय में पाराशर मुनि के शरण भेलना एखन जे योग है समय जो पुत्र उत्पन्न है तो समस्त लोक का कल्याण कारक हेते वो पुत्र वो समस्त संसार का कल्याण प्रदान करे वाला एहन पुत्र हेती। लेकिन पुत्र उत्पन्न कोना हेते तो सामने मत्स्यगंधा का दखलखिन हाथ पकड़ लेकिन का तंबई वशिष्ठ दायाद कुलशील समान्वित। ओ मत्स्यगंधा कहलखिन हे पाराशर मुनि की कह रहल छी अहाँ हमर हाथ किया पकड़ रहल छी। अरे अहाँ वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र अहाँ पाराशर छी और अहाँ एहन कुल में उत्पन्न भ क पराई कन्या का हाथ पकड़ रहल छी। एते पैघ पाप किया कर रहल छी। दुर्लभम मानुषम जन्म भुवि ब्राह्मण सत्तम तत्रापि दुर्लभम मन्ये ब्राह्मणत्वं विशेषतः। हे मुनि श्रेष्ठ सबसे पहले पृथ्वी पर जन्म लेने वाला दुर्लभ है। ओइ के बाद मानव तन प्राप्त करने वाला दुर्लभ है और ओइ के बाद ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने वाला दुर्लभ है। और अहाँ तो तीनों छी तैयो अहाँ एहे गलत काज कर रहल छी। कुलेन शीलेन न तथा श्रुतेन द्विजोत्तमस्यं किल धर्म विच्छ। हे मुनि श्रेष्ठ कम से कम अपन ने ख्याल कलो तो अपन कुल का प्रतिष्ठा का ख्याल करू। अपन पूर्वज के जे प्रतिष्ठा छै वशिष्ठ जी के जे अहाँ पितामह छै अहाँ के जे पिता शक्ति छै हुनकर प्रतिष्ठा के ख्याल करू। पराशर मुनि के मत्स्यगंधा कहि रहल छथिन थरथरा रहल छथिन। मत्स्यगंधा के देखलखिन पराशर मुनि कहलखिन हे मत्स्यगंधा एखन एहन प्रबल योग छै जो पुत्र उत्पन्न हेथिन तो समस्त लोक के कल्याण कारक हेथिन। हम अपना द्वारे अहाँ के नहीं कहि रहल छी हम तो पुत्र उत्पन्न करय चाहे छी जे संसार का कल्याण कोना हेतै। कहलखिन सरकार एखन जे हमर पुत्र उत्पन्न करबै एक बार अवस्था में ई संसार हमरा की कहत हम लोग हमरा तो बुझत हमरा की कहतै
हमारे पिता की कहथिन तो कहलकिन तकर चिंता नहीं करो, दृष्टि मात्र सह के गर्भ हैत और बच्चा के हम लई एठाम छोड़ देबे, लेकिन एखन पुत्र तो उत्पन्न करबाके छे। कहलकिन जे पुत्र उत्पन्न करबे त ई नौ के बीच में पूरा संसार देखत। कहलकिन चिंता नहीं करू, धुंध जे देखे छिए ई से पराशर मुनि पूरा यमुना के ऊपर में धुंध लगा देलखिन, चारों तरफ से अन्हार भेलन और ओहे नौ मध्य यमुना में जहन प्रवेश करे छथि तो वही यमुना में अपन दृष्टि मात्र मत्स्यगंधा का गर्भ से यमुना के द्वीप में सायंकालीन वेदव्यास जी महाराज का जन्म होय छै। प्रेम से कहियो श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। कोई बच्चा के नाम व्यास पड़ले, बाद में वेद का विस्तार केलखिन तो वेद व्यास भेलै। कृष्ण द्वैपायन से हो पढ़लन, किया तो सायंकालीन जन्म भेलन तो कृष्ण पढ़लन और द्वैपायन एहि दुआरे पढ़लन जे की कहै छै द्वीप के बीच में हुनकर जन्म भेलन, तै हुनकर कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज नाम पढ़लन। और पराशर मुनि जे छथिन आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा जो होइ छै, गुरु जी के जे दिन उत्सव मनबै छियनि अपना सब, जे दिन गुरु जी के पूजा करै छियनि, गुरु पूर्णिमा जिनका कहै छियनि, ओहि दिन हिनकर जन्म भेल छनि। तऽ पुरुष जे महापुरुष होइ छथिन हुनकर सद्गुण के धारण करबाक चाही। देखियो हमरा अहाँके एकटा गुणमे एहन तरह के शंका भ जाइ अछि जे आबैत देखबै तऽ भगवाने पर में अंग उठा देबै, कखनो कथा पर में शंका नहीं करबाक चाहिए, कखनो भगवान पर में शंका नहीं करबाक चाहिए। खास कर कथा पर शंका है तो सबसे पहले वक्ता का पतन होइ छै, व्यास जी का पतन हेतै, ओहि के बाद श्रोता के नंबर हेतै। ताहि दुआरे स्पष्ट रूप से कहै छी महापुरुष के सद्गुण के धारण करबाक चाहिए। कते कहै छथिन जे भगवान तो एतेक विवाह केने छी, हम दूटा के कऽ लेबै तऽ अरे भगवान कंगुरिया आंगुर पर पहाड़ के उठा देलखिन, अहाँ कनी एकटा पाथरो के उठा के देखा दियौ। भोला बाबा भांग पीबै छथिन, गांजा पीबै छथिन, हमहूँ पी लेबै। भोला बाबा तऽ कालकुट विष पी गेलखिन, अहाँ कनी धतूरा खा के देखौ तऽ नहीं नीक जे नीक लागे से बड़ बढ़िया, और जे अहाँ के पहुँच नहीं रहा बड़ खराब। तो भगवान पर में कखनो आंगुर नहीं उठेबाक चाहिए। पहलो कहने रही जे पिक्चर देखे छी, सिनेमा देखे छी, उपन्यास पढ़े छी तो पर विश्वास करै छी, आई शास्त्र में जे लिखल छै जे बात ते पर गुण में शंका होत रही है। देवकी के गर्भ में जो बच्चा रहथिन सातम, वो गर्भ से छीन क रोहिणी के गर्भ में स्थापित कैल गेलै। पहिने ई कथा सुनैत हेबै तऽ मन में कते शंका होइत हैत जे एहि पेट से ओहि पेट केना बच्चा गेलै। आब होइ छै ने एहि पेट से ओहि पेट बच्चा, आब तऽ बिना पिता के सेहो बच्चा होइ छै। अगर आँख के दृष्टि से जे छै अगर बच्चा जन्म होइ छै तऽ आब मानै छी ने विज्ञान कतऽ पहुँच गेलै, बच्चा ककरो आब ककरो दोसर पेट में बच्चा जे छै पालल पोसल जाइ छै। तो पूर्व से ई सब भऽ रहल छै तऽ लेश मात्र कथा पर में शंका नहीं करबाक चाही। व्यास जी के जे कल्याणमयी माता सत्यवती रहथिन तो पुनः अपन निषाद राज अपन माता के संगे पिता के संगे रह लगलखिन। सूत जी महाराज ऋषि मुनि से पूछलखिन जे यद्यपि सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के जन्म भेलै, परंतु निषाद कुल में उत्पन्न जे कन्या सत्यवती रहथिन जे एहन बड़का राजा संतनु हुनकर कोना वरण कऽ लेलखिन। संतनु के पहिलुक पत्नी के रहथिन, आई संतनु के संगे भीष्म हुनकर कोना उत्पन्न भेलखिन जे देवव्रत जिनकर नाम है ओ भीष्म ओ संतनु के कोना पुत्र उत्पन्न भेलखिन, ई सब कनी विस्तार से कहू। तो सूत जी महाराज इक्ष्वाकुंस वंश प्रभवो महाभिषेति स्मृतः सत्यवान धर्मशीलश्च चक्रवर्ती नृपोत्तमः। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा रहथिन, महाभिष नाम रहे। एक बेर महाभिष ब्रह्मलोक गेलथि, ओहिठाम सब देवता सब रहथिन, गंगा जी सेहो आयल रहथिन। गंगा जी महाभिष के सुंदरता देख के महाभिष के तरफ देखऽ लगलखिन। महाभिष गंगा जी के देखे छथिन, ब्रह्मा जी के क्रोध आबि गेलनि जे कहू ई सब तऽ मनुष्य लोक में होइ छै, आ एतऽ ब्रह्मलोक में आबि कऽ सेहो लाजनी होइए देवता सब छथिन। कहलखिन मनुष्य लोक में जेबाक जाउ, श्राप दै छी मानव बनि कऽ धरती पर में जन्म हैत अहाँके। गंगा जी कहलखिन सरकार हमर दोष की, हम तो महाविष के तरफ देखे छलियन की भऽ गेलै।
कहलखिन आप तो श्राप लागत जो समय भेटत अहाँके मुक्ति भेटत। एहन विचार क महाविष के श्राप लगले, गंगा जी के श्राप लगले, दोनों का मानव योनि में बन के आवा पड़ते। तब महाविष सोचला जे राजा प्रतीप के अपन पिता बनेबे। एही बीच में 8टा वसु, जे वसु के नाम रहे छन अदृश्य, ध्रुव, सोम, धरा, अनिल, अनल, प्रभास, योध, प्यो, वानु और प्रत्युष। ये 8 वसु अपन अपन पत्नी के संग में मानव लोक में घूमे ले आयल रहती। तो वशिष्ठ जी के आश्रम में गेलखिन। तो वशिष्ठ जी के गाय के देखलखिन, नंदिनी जी के पूछ देलखिन। एक देव नाम के वसु रहती, उनकर पत्नी, जे गाय के विशेषता की छे। तो कहलखिन जे गाय के दूध पीबे छे सदा निरोगी रहे छे, सदा जवान रहे छे, 10,000 वर्ष का आयु होय छे। कहलखिन एकटा हमर सखी रोगी रहे छथिन, हुनका ले गाय ल चलू। कहलखिन वशिष्ठ जी के गाय छियन, कोना ल चलू त नहीं ल जा पड़त। 8 वसु मिलकर देव नाम का वसु जाकर गाय का खोल लेलखिन और वो गाय लक चल गेलखिन दूर। वशिष्ठ जी जे एला गाय के नहीं देखलखिन त स्मरण भेले, देखलखिन तपबल से ओ जे ई वसु सब के काज छियन। त वसु सब के श्राप द देलखिन जे संसारिक लोग जे काज करैए, वसु ह के अहाँ ई काज करै छी, जाओ अहू सब के ई संसार में जन्म लेबा पड़त, मानव बनबा पड़त। 8टा वसु एवं वशिष्ठ मुनि के चरण में पड़ देलखिन, सरकार क्षमा चाहे छी, हम सब त अष्ट वसु स्वर्ग में रहे वाला, अब हमरा सब का ई संसार में जाय पड़ते। कहलखिन श्राप देलो जाय त परबे करत, परंतु 7टा वसु छोड़ने के रहथिन देव नाम के वसु। श्राप किनका लगले 8टा के। अचरा दे छोड़बै जे छै ओकरा त पाप लगते छै, लेकिन जे लोग में ठाड़ रहे छै दूर में जे देखैत रहे छै जे कियो आबे ने, कियो ओइ कोन में कियो ओ कोन में, पापक भागी सब बनै छै। छोड़ेलखिन त बस अनंत काल तक हिनका पृथ्वी पर रह पड़ते। अब वो 8टा वसु सोचलैथ मानव लोक में मानव योनि में लिखा आवा पर श्राप लागल है, हमरो सबके श्राप लागल है, अपन पुत्र हमरा बना लिया। कहलखिन अवश्य हम अपन पुत्र बना लेब। और अभिशप्त गंगा जी जे उनका कहलखिन त राजा महाविष जे रहथिन वो प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लेलखिन, उनके नाम संतनु है। और वो संतनु धर्मात्मा छलखिन, बड़ा सुंदर छलखिन। एक दिन प्रतीप शिकार खेलाय लगले त गंगा के तट पर में, वही काल में गंगा मानवी योनि बनकर स्त्री बनकर प्रतीप के दहिना जांग पर बैठ के बैस रहलखिन। प्रतीप कहलखिन हे सुंदरी के छी अहाँ, कतऽ से एलहुँ, कहाँ हमरा वर्णन करू। कहलखिन दहिना जांग पर त बेटी के अधिकार होय छै, वैसे के अहाँ दहिना जांग पर बैसलहुँ, हमर पुत्र के संगे अहाँ विवाह करू। तो गंगा जे रहथिन मानवी योनि, संतनु के संगे हुनकर विवाह होय छै। लेकिन शर्त की रखलखिन संतनु के संग में, कहलखिन जे मोन हैत सएह काज करब, हमरा काज में हमरा रोक नहीं सकै छी कोनो काज से। आ जै दिन हमर काज में अहाँ विघ्न देलहुँ, हमरा किछ कहलहुँ, ओहि दिन हम अहाँ के छोड़ के चलि जायब। तो जे संतनु राजा रहथिन, वो गंगा जे मानवी योनि में स्त्री बनकर रहथिन, एतेक सुंदर रहथिन जे संतनु मोहित भ गेल रहथिन। कामासक्त संतनु बरवश ओहि शर्त के मान लेलखिन जे हे कन्या अहाँ जे कहब वही बात के हम मानब, अहाँ के बात के हम काटि नहीं सकै छी। राजा प्रतीप तो स्वर्ग चल गला, संतनु हुनका संग में रहिकर विवाह कर लेलखिन। अजन विवाह भेलै तो राजपाट सब किछ के बिसरि गेलखिन, केवल वो गंगा जे रहथिन हुनका संग में रहै छलखिन, सुख भोग करै छलै। कालांतर में एकटा पुत्र भेलखिन, के लेलखिन जन्म, वो वसु जे 8टा रहथिन जिनका श्राप लागल रहै, वो एकटा वसु जन्म लेलखिन। गंगा जी बुझि गेल रहथिन जहाँ वसु के जन्म भेलै न, हाथ में लऽ कऽ जाकर नदी में फेंक देलखिन। संतनु जे देखलखिन जे अपने पुत्र के फेंक देलखिन, रोकबैन, लेकिन रोक देबैन तऽ ई तऽ छोड़ि के चलि जेती, शर्त करा लेने छथि, रोकबैन केना। दोसर पुत्र भेलखिन, हुनको तेसर, चारी, पांचम, 7टा पुत्र बनि देलखिन ओ गंगा। जे 7टा वसु के जे श्राप रहै जे अहाँ के जन्म हैत
आ मोक्ष भ जात सातो ताका मोक्ष भ गेलै परंतु जहन आठम वसु रहथिन जे देव नाम के वसु के जहन जन्म भेलैन आ हुनका जे फेंकऽ लगलखिन त संतनु के रहल नहि गेलैन संतनु सोचले जे एना ई सब पुत्र के फेंकैत जेती त हमर ई वंश आगू कोना बढ़त के राजा हेतै ई हस्तिनापुर का तुरंत कहै छथिन हे पापनी हे दुष्ट आत्मा एतबो लज्जा नहीं अछि एतेक दया नहीं जे अपने पुत्र के जन्म दै छी और ओकरा मारि रहल छी लगैया ई संसार में अहाँ सब पैघ पापनी क्यों नहीं भ सकैया सातो पुत्र के मारि देलौं आ ई आठम पुत्र के सेहो मारऽ चाहै छी वही कारण जे गंगा रहथिन ओ कहलखिन जे राजन आब हम अहाँ लग में नहीं रह सकै छी अहाँ लग में आब हम बिल्कुल नहीं रह सकै छी अहाँ हमर कार्य में विघ्न देलौं हँ हम अहाँ के पुत्र के लइए के जायब राजा संतनु पैर पकड़ लेलखिन जे अहाँ हमरा छोड़ के चल जायब त हम कोना रहब त गंगा जी कहलखिन जे संतनु अहाँ कहनु ने हमरा विरह में नहीं रहू हम कोनो साधारण स्त्री नहीं छी हम त गंगा जी श्राप लागल रहे ब्रह्मा जी के तई कारण ए योनि में एलौ आब हमर समय पूरा भेल अहाँ के पुत्र के हम ल के जा रहल छी पायल पोइस के हम पुत्र समर्पित करब कियाक त माता के बिना पुत्र के पालन नहीं हो सकै छी राजन अहाँ कतबो सुख सुविधा उपलब्ध करा देबै जे अगर माता नहीं रहथिन तो पुत्र के पालन करना बड़ा असंभव छै और वो पुत्र जे आठम पुत्र रहथिन हुनका ल के गेलखिन और सत्यवती वो गंगा उनकर पालन पोषण करऽ लगलखिन 16 वर्ष बीत गेल एक दिन राजा संतनु शिकार खेलै गेलै त देखलखिन एकटा युवा अवस्था युवक अपन बाण के द्वारा गंगा पर में पुल बना देने रहथिन ओ तेज जे देखलखिन ओइ बच्चा के देख के भेलनि बच्चा के छथिन श्रवण भेलनि आहा हमरो बच्चा बहुत दिन पहले वो गंगा लोक गेल रहथिन कहीं हमरे बेटा त नहीं छै वही काल में गंगा जी प्रकट होइ छथिन प्रेम से कहियो श्री गंगा महारानी की जय गंगा जी कहलखिन पुत्रो यम तव राजेंद्र रक्षताष्टमो वसु हे राजन ई अहीं के पुत्र छियै और हिनकर नाम गांगेय छनि और हिनकर जमदग्नि पुत्र परशुराम से ही शिक्षा ग्रहण कलेथ ई शास्त्र विद्या में शस्त्र विद्या में निपुण छथि आब अहाँ एहि पुत्र के सम्हारू और ई पुत्र के समर्पण क के गंगा ओहिठाम से अंतर ध्यान भ गेलखिन राजा हस्तिनापुर एलैथ बड़ा उत्सव मनेलैथ 16 वर्ष के बाद पुत्र के प्राप्ति भेलै सुख पूर्वक रह लगलैथ जहिना कुमार कार्तिकेय के संग में शंकर भगवान सुख पूर्वक रहै छथिन तहिना राजा सुख पूर्वक रह लगलैथ परंतु और जहन 4 वर्ष बीतले ते एक दिन संतनु राजा जंगल में शिकार खेले लगलखिन बनाम जगाम निघनबे मृगा समहिसान और शिकार खेलैत खेलैत ओही नदी के तट पर में पहुंच गेलखिन कतऽ जतऽ मत्स्यगंधा रहथिन जै मत्स्यगंधा के पराशर मुनि जिनका से व्यास जी उत्पन्न भेल रहथिन जिनका गंध आबैत रहनि शरीर से पराशर मुनि आशीर्वाद देने रहथिन तो माछक गंध तो दूर हुनकर नाम योजन गंधा भ गेलनि कियाकि हुनका शरीर से सुगंध अतर केसर जूही के सुगंध आवे लगले तो उनका नाम योजन गंधा किया त एक योजन 2 योजन तक उनकर शरीर का सुगंध फैलल जाय छले तो जे संतनु गेलखिन शिकार खेले ल तो दूरे से ओ योजन गंधा के शरीर के जे सुगंध रे फूल का ओ सुगंध हुनका लगले ओइ सुगंध का पाछू सौददर्श नदी तीरे संस्थितां चारु दर्शनम ओई सुगंध का पाछू देखैत कतऽ से सुगंध ले अजैत जे कोई नदी के तट पर में गेलखिन एकटा सुंदर युवती सुगंध ओ जे योजन गंधा छलखिन हुनका देखलखिन मन बड़ा हर्षित भेलै जे देवांगना छथिन अप्सरा छथिन ई त मानवी कन्या नहीं भ सकै छै काशी प्रिय कस्य सुतास कसमा देह स्थिता त्वं विजने वरु हे कन्या अहाँ के छी किनकर पुत्री छियै निर्जन वन में असगरे किया घूम रहल छी अहाँ के विवाह भ गेलै या अहाँ कुमारि छी महाराज संतनु के वचन सुनि के मुस्कुरा को निषाद कन्या कहलखिन पिता गृहे में जगतोस्ति कामं सत्यम ब्रवीम्यर्थपते तवाग्रे हे महाराज हम निषाद राज का पुत्री मत्स्य गंधा हमरा लोग योजन गंधा कही है
और हम अपन पिता का आज्ञा से ही जंगल में चल रहा छी। हमर पिता नाव चलबै छै, हमहू नाव चलाबै छी। कहलखिन महाराज संतनु जे हमरा से अहाँ विवाह कऽ लिअ, हमर दोसर केओ पत्नी नहीं छै। मत्स्यगंधा सुगंध योजन गंधा कहलखिन राजन ई कोना भऽ सकैए, हम तऽ एकटा निषाद कन्या छी और कोनो हम स्वतंत्र नहीं छी, अपन पिता का वश में रहे हुनकर आज्ञा का पालन करै छियनि। अगर हमरा संगे विवाह करबाक अछि तऽ हमर पिता निषाद से जाकर हमर हाथ मंगियौगा, हम अपना मन से अहाँ से विवाह नहीं कऽ सकै छी। संतनु महाराज उनका तरफ देख कर रहले गेलखिन निषाद राज के ओठम, दासोस्मि तव भूपाल कृतार्थोऽहं तवागमे। निषाद राज लग में जब गेलखिन तो निषाद राज देखे छथिन महाराज संतनु का आबैत, तो महाराज संतनु के स्वागत करे में निषाद राज बढ़लखिन, पाद्य अर्घ आचमन से उनकर पूजा कलखिन और हाथ जोड़ के कहलखिन जो महाराज अहाँ क्या एलहुँ, अहाँ के हम दास छी, अहाँ हमरा बजेबतहुँ और हम अहाँ ओहिठाम उपस्थित भऽ जैतहुँ। संतनु कहलखिन कोनो बात नहीं, हम अहाँ ओहिठाम काज से एलहुँ हँ। कोन काज अछि? कन्या रत्नम मदीयम चेत् यत्त्वं प्रार्थयसे निप दातव्यं तो प्रदास्यामि न त्वदीयं कदाचन। हे दासराज, अहाँ के जे कन्या छथि, अहाँ के जे पुत्री छथि, वो हमरा प्रदान कऽ दियौ। ओ जे हमरा प्रदान करब हुनका संगे हम विवाह करबैन, हुनकर पुत्र हेथिन, ओ राजा हेथिन। परंतु ई बात सुनि कऽ निषाद राज के रोहन ले गेलै। निषाद राज कहलखिन, निषाद राज कहै छथिन जे अच्छा महाराज अहाँ के संगे विवाह तऽ हम कऽ देब, अहाँ कहै छी जे हमर पुत्र जे दोहैत रहथिन से राजा हेथिन, लेकिन राजा कोना हेथिन? अहाँ के एकटा पुत्र और छथि जिनकर नाम देवव्रत, जिनकर नाम गांगेय छियनि, जे गंगा के पुत्र छथिन, वो तो ज्येष्ठ पुत्र भेलथि और राज्य का अधिकारी, सत्ता का अधिकार तो ओकरे होइ छै जे सबसे जेठ रहै छै। तो वो तो जेठ छथिन, तहाँ हमर दोहित्र के कोना, हमर पुत्री उत्पन्न पुत्र के कोना राजा बनेबै? श्रुत्वा वाक्यं तु दासस्य राजा चिंतातुरो भवत्। संतनु जे वाक्य सुनलथि बड़ा चिंतित भ गेल, शोक भ गेलै, दुख में परिवर्तित भ गेलखिन। ओ राजा निषाद राज को किछ नहीं कहलखिन, किया विवाह कोड़े के तो इच्छा छलै न, लेकिन एकटा प्रेम अपन ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत से सेहो छलै जे राजा देवव्रत बनैत। किया तऽ देवव्रत सर्वगुण संपन्न छलखिन, शास्त्रज्ञ सेहो छलखिन और शस्त्रज्ञ सेहो छलखिन, दुनू चीज में निपुण छलखिन। इन्हीं के कहलखिन जे हाँ हम अहाँ के शर्त मानै छी, अहीं के दोहित्र राजा बनत। कियाक तऽ प्रेम पुत्र के संगे छलनि तऽ कोना अपन ज्येष्ठ पुत्र के राजा नहीं बनैत। चुपचाप महाराज संतनु वापस आबि गेलथि और चिंता पूर्वक महल एलखिन, ने स्नान कलथि, ने भोजन और निशयन, बस वही चिंता में लागल रहै छलथि। एक दिन पुत्र देवव्रत जाकर पूछलखिन, किम तेन जाते न सुतेन राजन, दुखम न जानाति न नाशयेत्य, ऋणं गृहीतुं समुपागतोऽसौ, प्राग्जन्मजं नात्र विचारणस्ति। हे पिताजी अहाँ के की भ गेल? अहाँ क्या उदास रहै छी? भोजन नहीं करै छी, शयन नहीं करै छी, राजकाज में अहाँ सम्मिलित नहीं होइ छी, सभा में नहीं जाइ छियै। के एहन शत्रु छथि जिनका अहाँ जीत नहीं सकै छियनि? कहू हमरा, ओ जे शत्रु रहतथि एतऽ से लऽ कऽ स्वर्ग तक, या ओ इंद्रादि देवता छथि या ओ राक्षस छथि, अहाँ के एक बेर आज्ञा से सबके जीत के आनि देब। अहाँ हमरा बताउ तऽ अहाँ के दुख के कारण की छी? विमोच्य राज्यं रघुनंदनोऽपि ताता जयादा सरथि स्थिरः। हे पिताजी, जहिना दशरथ के आज्ञा से हुनकर पुत्र राम वनवास चलि गेलखिन, एहि राजपाट के त्याग कऽ के चलि गेलखिन। अगर हमरा लग कोनो आज्ञा है तऽ हमरा कहू पिताजी, हम अहाँ के आज्ञा के पालन करब, हम एहि राजपाट के त्याग कऽ देबै, परंतु अहाँ एहि दुख में नहीं रहू, एहि शोक में नहीं रहू। हमर मन बड़ा उदास रहैए अहाँ के ई अवस्था देख कऽ।
लेकिन पिताजी माता पिता के चरण में तो स्वर्ग छे और अगर अहाँ अहिना रहबे तो हम कोना सुखपूर्वक रहब। पित्रा के आजामदग्निन पूर्वम छिन्नम शिरो मातुरति प्रसिद्धम। पूर्व काल में पिता का आज्ञा का कारण जैना परशुराम अपन माथ का सिर काट देलखिन। पिताजी हम आज्ञा तो दिया, हमरा लकुन आज्ञा है कि शरीर जे छे से शरीर अहाँ के देल छी, शरीर अहाँ के छी, सब किछ समर्पित हम अहाँ के क सकै छी। हमरा रहित एहन पुत्र के रहित अगर चिंता करे छी त हमरा ओइ पुत्र के धिक्कार छै जे पुत्र के रहित पिता के चिंता हेतै। अहाँ का असाध्य कार्य का तत्काल पूरा करब हम। बल्कि एक बेर आज्ञा तो दिया, धित्तम सुतः या पितुरुपसितार्थम क्षमोपि सन्नः प्रतिपातयेद्य। बल्कि धिक्कार है कोई पुत्र का जे अपन पिता का आज्ञा पालन नहीं करे छथि। बल्कि उत्तम पुत्र के तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। आज्ञाकारी जो पुत्र हुआ तो इससे दुर्लभ कोनो सुख नहीं छी। बड़ा सौभाग्यशाली होय छथिन ओ माता पिता, ओ जननी जिनकर पुत्र आज्ञाकारी होय छथिन। देखियो पुत्र जे पिता का बिना मुख से निकलला और हुनकर बात बुझ जाय छै ओकरा उत्तम पुत्र कहल जाय छै। जे पिता की सोच रहल छथिन आ पुत्र बुझ जाय तो बुझियो ओहि से पैघ पुत्र उत्तम पुत्र में गिनती होय छै। और जे आज्ञा देला के बाद आज्ञा का पालन करै छथिन ओ उत्तम पुत्र होय छथिन। आ जे पिता आज्ञा देलखिन कहलखिन आ जे पुत्र नहीं सुनै छथिन ओ पुत्र अधम होय छथिन। पुत्र की छियै? पुमान नामक नरक से जे दूर ल जाय ओकरा पुत्र कहल जाय छै। पुत्रः अपत्यः पुमान। पुत्र का कर्तव्य छै माता पिता का इच्छा को पूर्ण करे। गांधी के वचन सुनकर महाराज संतनु जे छे से बड़ा लज्जित भेलखिन। कोनो मुंह से कहथिन जे हमरा विवाह करे के इच्छा है पुत्र, और वो अपना पुत्र से कोना कहथिन। लेकिन उनका घुमाकर और उनका कहे के इच्छा मने छै, लेकिन मात्र संकेत मात्र कहे छथिन। चिंता में महती पुत्रो यस्तमे कोसि में सुतः। हे पुत्र हमरा और कोनो बात के नहीं चिंता है, बस एकैटा बात के चिंता है जे अहाँ एकैटा पुत्र छी। हमरा अहाँ एकटा छी, एतेक पैघ राज सत्ता अछि, कतौ किछु भ जायत तो हम कतौ नहीं करब। तो अहाँ असगरे छी, अहाँ के जे भाई रहतै और भाई रहतै तो हमर मन के सांत्वना भेटतै। अहाँ के असगरे देखै छी तै चिंता में हम रही छी। परंतु अपना पुत्र के सब बात सच नहीं बतबै छथिन। किछ मंत्री के एकत्र केलथि गांगे, देवव्रत सभासद के एकत्र केलखिन, कहलखिन पिताजी हमरा नहीं कह चाहे छै, एकटा काज करू अहीं सब जाओ और पिताजी से पूछियौन जे पिताजी के मन में की छै, वो हमरा लग किया नहीं प्रकट करऽ चाहे छै। मंत्री सब जे छै सब जाकर राजा संतनु को पूछलखिन जे महाराज अहाँ कोन चिंता में डूबल छी, राजकाज सब परित्याग कर देने छी। अहाँ अगर प्रजा के बीच में नहीं घूमबै तो प्रजा के पालन केना हेतै। किसान अगर घरे में रहते, खेत में जाकर कहियो देखबे नहीं करते, आ एक बेर खेत में जाकर बिया छीट देते आ कहते अन्न उपजा भ जेतै, से केना? तो किसान का बार-बार खेत में जाय पड़ै छै। तिजवारे महाराज अगर अहाँ राजकाज में भाग नहीं लेबै, प्रजा के बीच में जेबै नहीं, ते पैघ राज चलत कोना? तहन महाराज संतनु मंत्री सबसे कहलखिन जे निषाद के कन्या छथिन एकटा जिनकर नाम योजनगंधा छै, हमरा हुनका संगे विवाह करबाक अछि, परंतु हम अपना पुत्र के कहि नहीं सकै छियनि और ओ निषाद राज बहुत पैघ शर्त राखि देने छै। और जब मंत्री सब आबिकऽ पुत्र गांगे के बात कहलखिन त गांगे रथ पर में बैसला और विदा भेलखिन अपन पिता के लेल कन्या मांगे के लेल निषाद राज लगवा। और निषाद राज लग में जहाँ जाय छथिन तो पित्रे देहि सुताम तेज्य प्रार्थयामि सुमध्यमां माता मेस्तु सुतोऽयं ते दास्योऽस्म्यस्या परं तपः।
निषादराज देखलखिन गांगे का स्वागत सत्कार कलखिन हाथ जोड़ के पूछलखिन गांगे किया एलो हां ते हे निषादराज अहाँ के जे पुत्री छथि हुनका ले एलियै न हमर पिता के संगे हुनकर विवाह करा दियौ सदा अहाँ के कन्या जे रहथिन अहाँ के पुत्री हुनकर सेवक बन के हम रहबनि अहाँ कोनो प्रकार के चिंता नहीं करू निषादराज कहै छथिन जे नहीं गांगे देवव्रती भ सकैये त्वं ज्ञान महाभाग पत्नीं कुरु नृपात्मज पुत्रो स्यान भवेद राजा वर्तमाने त्वयि वै हे राजन हे गांगे अहाँ अपना पिता संगे हुनका माता नहीं बनबियो त्वं गृहान महाभाग पत्नीं कुरु नृपात्मज अहाँ अपन पत्नी बनबियो क्या जब अगर अहाँ का माता बनतन तो हिनकर पुत्र राजा नहीं हथिन आ जब अहाँ का पत्नी बनथिन तो अहाँ के जो पुत्र हैत से हस्तनापुर का राजा हथिन और यह चाहे चीज जो हमर जे दोहित होइत वो राजा बनैत गांगे कहलखिन अच्छा ई बात छै एहि के लेल हमर पिता के संगे अपन पुत्री के विवाह नहीं करबै छियनि माते मम दासी राजम